नेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज चर्चा करेंगे कुछ गर्म मुद्दों पे। स्टार्ट करेंगे पहले हमारे तेजू भैया से, चलेंगे बिहार और बात करेंगे वहाँ से कि ये जो प्यार उनको हुआ था और जो एक दरार उनके पिताजी ने वहाँ पे बनाई है वो कैसे अब पनप रही है, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस समय तेजू भैया झेल रहे हैं और क्यों झेल रहे हैं। पहले बात ये करेंगे कि भाई प्यार किया है, निडर होता है प्यार, मगर बिल्कुल ही पार्टी से भी बर्खास्त, घर से भी बर्खास्त, ये सही था कि गलत था, बात करेंगे। और साथ ही साथ जाएंगे, एक इंटरनेशनल मुद्दा है, मैं भी नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, कोई नाम बता दें, क्या नाम था उनका? लैंडन एंड विज़ार्ड लिज। हाँ, तो धोखाधड़ी हुई है थोड़ी सी रिलेशनशिप में। एक जगह घर वालों ने प्यार नकार दिया, दूसरी जगह जो है जिसको प्यार का एक सिंबल माना जा रहा था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने धोखा दे दिया है। इसलिए कहते हैं इंस्टाग्राम पे प्यार ना करें, टिंडर इंडर मत छुएं, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, वहाँ दिखावा होता है सब, प्यार नहीं होता, छलावा होता है सब, प्यार नहीं होता। उसी के साथ जाएंगे एक और छलावे पे। अब वो छलावा है कि उसको क्या बोला हमें नहीं पता, क्योंकि यूट्यूबर्स की ज़िंदगी जो है थोड़ी सी हराम हो गई है, मगर वो सही भी है और गलत भी है। क्यों सही है क्यों गलत है, उसी पर चर्चा करेंगे हम ANI वर्सेस मोहक मंगल पे। शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग तेजू भैया से, और उसी पे बात करने के लिए आज पैनल पे बार फिर से हमारी अंकु जी दिख ही रही हैं आपको, और हमेशा की तरह उड़ते हुए सुभद्रा जी फिर से, और साथ ही साथ चंबल से आया मेरा दोस्त, बहुत दिनों से गायब थे। हमने रील डाली थी ट्रेन में जाते हुए कि चंबल जा रहे थे, उसके बाद चंबल नहीं था उसके बाद क्या था वो? चंबल नहीं था, झारखंड से हो यार। अरे गए तो थे, नंबर डिवाइडेड भी। नक्सलाइट एरिया ही गए थे वो। हमने पिछली बार कहा था आपको शो पे कि गए हैं वहाँ, किडनैप कर लिया है हमने। अंकिता जी को भेजा, अंकिता जी अब फंस गई हैं वहाँ पे, ये वापस बार्टर सिस्टम हो गया। अब अगला मैं जाऊंगा, शायद मैं गायब हो जाऊंगा इस शो से, लेकिन फिर संचालन कौन करेगा? दिखा दीजिए एक बारी क्या लेकर आए हैं वहां से। लाए नहीं यार, ये देखिए नकली वाला है इनको बंदूक मिली ये है, बंद हो गया भाई। हाँ, 2000 के बाद बंद हो चुका है। वहां के नक्सलवादियों ने इनको जो है एक मोमेंटो दिया है कि ये देखिए हमारे पास माउजर गन पड़ी थी तो हमने उठा के दे दी कि आप याद रखेंगे, आप हमसे किडनैप हुए थे। तो स्वागत करें एक बार फिर से शुभम गुप्ता जी का ऑन द पैनल, और साथ ही साथ देखिए आज कान में गड़बड़ी मचाते हुए मानिक खजूरिया जी ऑन द PCR। इवॉल्व हो गए हैं थोड़े से, हेडफोन देखिए कैसे डीजे बनाए हुए हैं आज, एक कान में लगा रखा है, कान में नहीं लगा रखा। अब साउंड की प्रॉब्लम भैया वो समझ ज्यादा आती है, वो भी सॉल्व नहीं कर पाता, क्या करेंगे? थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा ना, यहाँ बैठ के अब कोई ना कोई तो करेगा ही। तो हम डीजे कान में बैठ के साउंड थोड़ी सॉल्व करते थे, मिक्स करते थे वहां पे। अरे मिक्सिंग यहाँ पे भी चल रही है, वो देख भाई कॉफी पी रहा हूँ, इतना मत सोचना मेरे बारे में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तेजू भैया से। मिक्सिंग तो वहां पर हुई है बहुत भयानक प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर घर से बर्खास्त भाई बर्खास्त हुआ, पहले तो बाहर Facebook हुआ। अकाउंट पे इनकी जब ये पोस्ट आई थी फोटो के साथ, क्या लगता है पहले तो खुद करा होगा या किसी और ने करवाया होगा? क्योंकि देखो क्लेम्स तो उन्होंने ये किए थे कि भाई साहब किसी ने हैक कर लिया। अब इतना आसान है फेसबुक हैक करना है तो हमको भी पता है। देखो तेजू भैया तेज आदमी है, वो हवाई जहाज में ही तेज है। अरे इसमें क्या तेजी दिखाएंगे यार, 6 साल के लिए बैन कर दिया, हटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में वो भैया जी हमारे हवाई जहाज उड़ाने को तैयार थे, कह रहे थे ये देखो मेरे पास एक्सपायर्ड लाइसेंस था वो, और लाइसेंस रेडियो वाला था कि क्या साफ करना। अच्छा हाँ ठीक है, रेडियो वाला था। नहीं भाई वैसे अगर 6 साल के लिए निकाला तो यार ऐसा तो है नहीं कि वो बंदे ने खुद चाह के कुछ ऐसा करा होगा। अगर उसको भी या तो किसी ने फंसाया होगा प्रॉपर्ली, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, उनके चक्कर में इमेज खराब कर दिया, कुछ करवा दिया, वही सब चलता रहता है, कॉमन चीज़ है। अगर नहीं किया और सही में भाई साहब ने अगर ऐसा पोस्ट डाला है तो क्यों डाला तो हमको भी नहीं पता, क्योंकि उनकी हिस्ट्री उन्होंने खुद ही बताई हुई कि उन्होंने बहुत सारे। मेरा सवाल ये है कि भाई पोस्ट डाला तो उसमें गलत क्या था, मेरे को ये नहीं समझ में आया। ये तो बात है, एक पोस्ट जब मैंने भी पढ़ी थी ना, उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ था कि ये मेरी सिचुएशन है, प्लीज समझिए इसे। लाइक उन्होंने इसमें नहीं डाला था कि यार वो कुछ अपनी अटेंशन बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं अपने बारे में। ये था कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, ऐसी है, सबके सामने रख दिया। अब मीडिया ने उसको उठा के हवा बना दिया कि भाई साहब ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, नए नए क्लेम्स दे दिए, ये ऐसा वो है। इसी के चक्कर में भाई साहब लालू प्रसाद यादव ने भी किया कि
निकालो एक बार में अच्छा झटका। ये वैसे नहीं होता, लेकिन सिंस अभी बिहार इलेक्शन सर पे है ना, तो उनको भी अपनी लाज तो बचानी है, दिखाना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है, वही तो। प्रेसिडेंट सेट करना है कि ऐसा हम अपनी फैमिली में भी एक गरिमा मेंटेन करके रखें। यार सबसे बड़ा बेटा था एक, तो उसको सबसे पहले यार अब निकाला है तो कोई ना कोई एक इम्प्रेशन तो उनकी लव लाइफ ना हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है। फिर उनकी एक्स वाइफ को भी ले लो, या भी अभी वाला भी जो सिचुएशन है, बेचारे एक्स वाइफ हुई नहीं है, मतलब अभी भी कोर्ट में है, अभी भी कोर्ट में चल रहा है साहब, फैमिली कोर्ट में। तो दिक्कत मेरे हिसाब से यहीं पर आई कि जब तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आपकी वो वाइफ तो नहीं ना, तब अगर एक ऐसी पोस्ट आती है तो लोग सवाल तो उठाएंगे ना। वही तो सवाल तो उठाएंगे, क्योंकि यार जिनके साथ पहले ऐश्वर्या राय की जिनके साथ शादी भी हुई थी वो भी खुद एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड दो फैमिलीज की शादी हुई है तो ऑब्वियसली एक लिंक बनता है भाई कि क्यों करिए। क्लियर कर दो भाई कौन सी ऐश्वर्या राय, मतलब अरे कंफ्यूजन पॉलिटिकल होते जा रहा समझ जाएंगे, जिनको पता है वो ये तो है नहीं कि फैसल तेजू प्रसाद यादव जी उनके पास जाएंगे, खुद सोचो। है। पॉलिटिकल कनेक्शन इधर भी थे तो अरे बात हो जाती है ना। तो ये बट स्टिल ना बात देखो, मेरे को भी समझ नहीं आया। पॉलिटिक्स काम है, मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ है, तो आपको मर्ज करके उसको देखने की क्या जरूरत है? ठीक है, उन्होंने ऐसी तो कोई वीडियो नहीं डाली कि भाई जिसके अंदर वो कुछ बहुत गलत कुछ कर रहे हो, लड़की भी खुश है लड़का भी खुश है, दोनों की खुशी छीन ली। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि स्पेशली जो कुछ वीडियोस थी या कुछ पिक्चर्स थी, उसमें वो जो लेडी है अनुष्का, वो उन्होंने सिंदूर लगाया हुआ है, तो ये बात उठ रही है कि जब डाइवोर्स कम्प्लीटली हुआ नहीं है, उनकी पहली वाइफ अभी भी टेक्निकली उनकी वाइफ है, तो ये लीगली सही नहीं है। एंड प्लस ये जो यादव फैमिली है बिहार की काफ़ी प्रतिष्ठित फैमिली है। मैं इसमें यही चीज कहने वाला था ना पहले भी कि उनकी मैसेज में उनका लिखा नाम था सबसे बड़ा सुप्रीम इम्पोर्टेंस रखता है, स्पेशली जब बिहार इलेक्शंस है बिल्कुल ऑन द वर्ज। वही है कि उनके पोस्ट में भी ये चीज लिखी हुई थी कि उनका रिलेशन उस लड़की अनुष्का के साथ 12 साल से है। हाँ, बहुत लंबा चीज के टाइम से उनके साथ में है, अब जबकि शादी हो रखी है और उसके साथ साथ भी ये सब चल रहा था। एंड प्लस जब उनकी जो पुरानी जो पहले वाली अभी भी जो बीवी हैं उनकी, उन्होंने ऑलरेडी कितने सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि खाना नहीं दिया जाता था या डिफरेंट चीज़ें, तो अब इसमें वो बात आ जा रही है कि क्या वो चीट कर रहे थे या क्या ऐसा कोई कनेक्शन था इस बीच में, तो शायद इसको लेके भी उनकी फैमिली ने उनका साथ नहीं दिया होगा या उनको लेकिन मेरे निकाला को होगा। कुल मिला के एक चीज़ समझ आई इसमें कि दो पोस्ट थे। एक पोस्ट तो तेजू बोल रहे थे कि गलती से पोस्ट हो गया, कि मतलब हैक हो गया मेरा अकाउंट। तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब तेजू ने पोस्ट किया तो उसकी भाषा बिल्कुल अलग थी। वो बिहार की साक्षरता भी थोड़ी बहुत दिखाती है, जैसे शाबाश को साबास लिख रहे थे, तो वो उनका पोस्ट था, वो मैं 100% बोल सकता हूँ। बट उसके पहले वाला पोस्ट बहुत अच्छी भाषा में लिखा हुआ था, तो उनका पोस्ट वो नहीं है मुझे लगता है। चैट जीपीटी हो सकता है, या फिर मुझे लगता है कि जिन पे एलिगेशन लगा रहे हो वो सही हो, उन्होंने कराया हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो चीट कर रहे हो। मैं वैसा ये कुछ तो नहीं उन्होंने बोल रहा खुद ही क्लूज दे दिए हैं इस चीज के। और फिर उनके जो भाई अनुष्का के, उनका इतना खुल के आना, और अभी इतना कंट्रोवर्शियल हो गया सब कुछ कि पूरा का पूरा जो फैमिली मेंबर है अनुष्का के भाई, अनुष्का के फादर, सब हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सब हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो बिहार में ये सब मैंने देखा है। 2000 बिहार और झारखंड अलग हुआ, उसके पहले तो यही सब था कि मतलब ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। तो वो मैंने देखा है, तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है इस चीज़ का, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गेम हुआ है इसमें। वो खैर जो गेम है वो तो आने वाले टाइम पे बाहर आएगा ही, या इतनी बड़ी जब फैमिली है तो इतना कुछ जब करके छुपा ही लिया है तो शायद ये भी कभी बाहर ना आए। हाँ, हो सकता है बाहर ना, लेकिन चलो ठीक है। एक मैं भी कह रहा हूँ ना, देखो पॉलिटिक्स अपनी जगह है कि वो फैमिली का क्या वर्चस्व है वहाँ पे, वो एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है। बट जब आप इन दोनों को देखते हो, ठीक है, हो सकता है तेजू भैया के पुराने रिलेशन नहीं अच्छे, उनसे संबंध बने उनकी पत्नी से, उन्होंने जाके किसी, अब देखो प्रॉब्लम ये है ना, अगर आप उस पूरे इंसिडेंट को उठा के देखो कि उनको डाइवोर्स किसने दिया या नहीं दिया, तेजू भैया तो चाहते थे डाइवोर्स, बट वाइफ नहीं दे रही ना डाइवोर्स,
तो तेजू भैया का पूरी जिंदगी कुंवारे रहे हैं, सही बात है कि नहीं है भाई? ये बात तो उन्होंने खुद भी काफी पॉडकास्ट में Exactly. मानी है कि जब रिश्ता खत्म हो जाएगा तो कोई जिंदगी भर अकेला तो रहेगा। अगर आप सामने से, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया या किया, मैं इसके ऊपर टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। मैं अभी सिर्फ एक इंसिडेंट को पकड़ रहा हूँ कि भाई उन्होंने एक वीडियो डाली, उसके बेसिस पे उनको उठा के जो है पार्टी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, ठीक है। पर जब आप ये कहते हो कि भाई ये सारा का सारा एक इलेक्शन के चलते हो रहा है कि इलेक्शन आने वाले हैं और उस पर उनका नाम खराब हो सकता है, कुछ हो सकता है, मेरे को नहीं दिखता। क्योंकि पहली चीज तो मैं साफ बोलना चाहूंगा, शायद तेजू भैया इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, और अगर वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे और उनका परिवार जानता है ये चीज, तो फिर उनके ऊपर इतना उनको लेके इतना बड़ा स्टांस लिया ही क्यों गया है? वो इंसान, जितना मेरे को समझ में आया, जितना मैंने संदेश का इंटरव्यू देखा या बाकी उनका मैंने समझा, वो मस्त मौलाना इंसान है, उसको फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन से इतना, जितना मेरे को समझ में आया है। अगर वो इंसान एक अलग लाइफ जीना चाहता है तो भाई जीना दो ना। तुम मतलब वही है, इंसान को किसी एक इंसान में खुशी मिल रही थी, तुमने वो भी छीन लिया उससे, और उसको तो छीना ही छीना, तुमने उसका घर भी छीन लिया, तुमने उसका जो काम, जो जिस पार्टी के अंदर वो काम, वो भी छीन लिया तुमने उससे। क्यों? वो किसी और से प्यार कर बैठा, इसलिए इसकी सजा दे रहे हो। एग्जैक्टली, किसी का लव अफेयर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब ये इशू ही नहीं होना चाहिए। ये इशू ही नहीं होना चाहिए। इशू ही नहीं होना चाहिए भाई, कौन किसके साथ डेट कर रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, ये हमें मतलब मीडिया में शायद डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, पॉलिटिशियंस की पर्सनल उनकी लाइफ है, हाँ, खुद भी नहीं करना, उनको खुद ही नहीं करना चाहिए सबसे उनकी पहले। फैमिली को भी नहीं करना चाहिए, बल्कि तो वही तो, क्योंकि वो खुद भी पॉलिटिशियन है, नहीं करना उसकी चाहिए, इमेज है उनकी फैमिली को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं उनको ये नहीं, तेजू तो बड़े हैं शायद, तेजस्वी तेजू छोटे शायद सबसे हैं, बड़े हैं, तेजस्वी बीच के हैं शायद से। हाँ। तेजू जी सबसे बड़े हैं। तो तेजस्वी को सारी छूट मिली हुई है। तेजस्वी की जो वाइफ है वो दूसरे कास्ट की भी है, जबकि बिहार में जो फैमिली होती है वो बिल्कुल बर्दाश्त काफी नहीं करेगी ये चीज़। कंजर्वेटिव होती है, तो मुझे वो समझ नहीं आता भाई ये एक तरफा चीज़ क्यों हो रही है, मतलब और यार घर वालों पार्शियलिटी को वाली पता होता चीज़ है ना है। बेटा कैसा है, उस हिसाब से उसको आगे सिचुएशन में हैंडल करने को रिस्पांसिबिलिटीज देते हैं। आई थिंक तेजू भैया के पास भी वो सारा पोटेंशियल था। मुझे कुछ बहुत डिफरेंट नहीं दिखता तेजस्वी में जो तेज प्रताप में नहीं है ऑलरेडी, बट वही है कि शायद ज़्यादा फेवर किया गया हो, या जो भी एक बच्चा होता है ना जिसके साथ अगर गलत हो रहा है तो वो एक टाइम के बाद रिबेल बन जाता है। तो आई थिंक वैसा कुछ तेजू भैया तो रिबेल करते ही नहीं है, वो तो इतना होने के बाद भी शांति से हाँ ठीक है पिताजी जो कह रहे हैं। एग्जैक्टली। और व्लॉग्स बनाते हैं, रेलर व्लॉग्स, लालू राबड़ी व्लॉग्स नाम से। सबसे ज्यादा सबसे मल्टी टैलेंटेड आदमी वही है घर में पूरे। एक्चुअली हाँ, और उसी को तुम दबाते चले जा रहे हो भाई। अरे तुम समझो ना भाई, हर किसी का पॉलिटिक्स में नहीं होता। अब तुम वो गांधी जी देखो हमारे जो हैं, ठीक, अब नहीं हो सकता उनका दिमाग ना चलता हो पॉलिटिक्स में, भाई हो सकता है उनका दिमाग कहीं और चलता हो, बट तुम अगर जबरदस्ती, वही नेपो वाली चीज हो जाती है ना कि नहीं भाई पॉलिटिकल खानदान है तो बच्चा इलेक्शन ही लड़ेगा। भाई बच्चा हवाई जहाज उड़ाना चाहता है यार, उड़ाने दो ना। तुम्हारे पास है तो पूरी घर में क्रिकेट टीम बनी हुई है भाई, अलग अलग फील्ड में डाल दो। अब वो उन्होंने एक्चुअली डाल दिया था। हाँ। एक बेटी से मेडिकल करवाया, पता नहीं किया एटलीस्ट सर्टिफिकेट है, और एक को पायलट बनाया, एक पॉलिटिक्स में है, दूसरी बेटी भी पॉलिटिक्स है, तो डाइवर्सिटी तो रखी इन्होंने अपनी फैमिली में। तो तेजू भैया को वही है कि तेजू भैया, मुझे नहीं लगता कि, देखो मैं सपोर्ट में उनके, यहाँ पे जो मन चाहे तो मैं यूट्यूब पे जो भी लिखना हो कमेंट में लिख दो कि ऐसा नहीं वैसा होता, वैसा नहीं ऐसा होता, भाई मैं सपोर्ट में हूँ। हाँ, कीपिंग द पॉलिटिकल एंगल असाइड, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, हाँ। वी आर टॉकिंग अबाउट हिज Personal लव life. इंटरेस्ट एंड हाँ स्पेशली हिज पर्सनल लाइफ, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वही चीज। चीट किया है यार, तो तुम ऐसे ये कह रहे हो कि गलत किया है। एक्चुअली चीट किया है। ऑब्वियस है ना वो चीट किया है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने शादी कर रखी है, दूसरी तरफ आज हमको बता रहे हैं कि उनका 12 साल से एक रिलेशनशिप है, नहीं वो आज भी चल रहा है। नहीं, एक सेकंड, शादी कब हुई थी? शादी किस साल में हुई थी? 2019 में हुई थी शायद आई एम नॉट श्योर। तो ये टाइम फिर नहीं बेसिकली बात यही हो गया कि उनका पहले से कुछ चल रहा था, जो मुझे लग रहा है, अब जो मुझे समझ में आया इस पूरे मुद्दे से, कि उनका कोई रिलेशनशिप चल रहा था जिसको कि अप्रूवल नहीं मिली घर से, तो उनकी शादी करवा दी गई, और वो शादी इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही ये चीज़ को बोली है। क्या? पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि जो उनकी शादी हुई है ये प्योरली एक अरेंज मैरिज था। 2018 नहीं, संदेश संदेश में नहीं था ये? था। अच्छा। और उन्होंने बोला कि
बस 2 पॉलिटिकल फैमिलीज थी, उनको एक होना था, इसीलिए ये रिश्ता हुआ है, और कोई मकसद नहीं था, ना ही वो प्यार करते थे। वही तो पूरी डील थी, वो एक शादी में नहीं थी, वो डील थी। बट अब उसमें भी ये चीटिंग का फैक्टर आता तो है ना यार। एक तरह से तुम बता के डिसलॉयल हो रहे हो तो उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम सही हो गए। सही बात है। लेकिन इतने सालों बाद वो पिक्चर्स का बाहर आना अचानक से इलेक्शन से पहले। अच्छा एक चीज और है, ये पिक्चर पुरानी, ये वीडियो पुरानी थी कि ये नई थी? ये मुझे तो पुरानी पिक्चर्स अभी रिसेंट तो नहीं लग रही है क्वालिटी देख के, पिक्चर्स बट इतनी पुरानी भी नहीं लगती मुझे कि बहुत ज्यादा पुरानी हो, क्योंकि क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है। ऐश्वर्या से शादी से पहले की पिक्चर्स हैं ये, हाँ ये हो सकता जैसा है। बोल रहे वो हैं वीडियो जो है उनकी, हाँ। उन्होंने पता नहीं, मुझे ऐसा लोग लगा ऐसा बोल रहे हैं कि ये पहले की पिक्चर्स तो ये हैं, षड्यंत्र शादी से पहले की पिक्चर्स हैं। और हो सकता है कि उनकी जो पहली पत्नी जो ऐसा बोल रहे हैं, शायद उन्होंने ही हाँ उसने ही कहीं ना कहीं से ड्राइव सेव कर ली होगी पहले, कहीं ना कहीं उसकी हार्ड ड्राइव निकाल लिया, फोन का बैकअप ले लिया हो, क्या पता। देखो ये तो प्रॉब्लम है ही ना आजकल फोनों के साथ, कि तुम्हारा फोन एक भी गलत इंसान के हाथ में लग गया ना, और अगर उसको खोलना हुआ तो सब निकाल लेगा तुम्हारे फोन से। और आईफोन के अंदर वैसे भी क्लाउड वाउड सब होता है, पड़ी रहती है स्पेस, वो ऑनलाइन पड़ी रहती है फोटो, 2 मिनट के अंदर निकाल ले कोई भी वायरल कर सकता है उसको। ठीक है, अब ये चीटिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि भाई 2 आशिकों को प्यार कर लेते हैं, उनको अलग ना करे। दुनिया में वैसे प्यार की बहुत कमी है। हंस के जोड़े हैं ना ये दोनों। कुछ ज्यादा हो गया भाई, कबूतर का जोड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं हंस ही हो। ठीक है, तो ठीक है, ज्यादा हम लोग इसे टच नहीं करेंगे क्योंकि इस पेज के ऊपर हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते, लेकिन प्यार की बात जरूर है। तो हम तेजू भैया के साथ खड़े हैं। आप बोले कहीं वोट डालना हो तो हम आके वोट डालेंगे आपके लिए। चीटिंग से ही जाएंगे दूसरे मुद्दे पे। क्या नाम है, फिर नाम भूल गया मैं, क्या लिजर्ड, क्या नाम था? विजर्डलेस। ये क्या हुआ पहले थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि जनता को समझ नहीं आ रहा कि कांड हुआ क्या। कौन एक्सप्लेन करेगा आप दोनों में से? हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हाँ हूँ। जी। इन्फ्लुएंसर है विजर्डलेस नाम से, तो बॉयफ्रेंड है उसका, फियांसे लैंडन नाम का। तो वो लैंडन, हाँ, अच्छा। तो वो ऐसा कंटेंट पोस्ट करती है थोड़ा मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और ऐसा। और फिर उसका जो बॉयफ्रेंड है उसने प्रपोज किया, उसने हाँ कह दिया। एकदम कपल गोल्स वाला सीन था उनका। सब उसको ग्रीन फ्लैग बोलते थे, जो टॉप होते ग्रीन फ्लैग। देख रहे हो कितना ग्रीन होकर रखा हूं मैं? तीनों बॉयज ग्रीन फ्लैग चमक करा दें। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद अभी ठीक है, कंटिन्यू 4 months प्रेग्नेंट है। तो अभी सामने आया कि उसका बॉयफ्रेंड उस पे या फियांसे उस पे चीट कर रहा था, मतलब उनकी शादी होने वाली थी। तो अभी फिर उसके सपोर्टर्स बोल रहे हैं रिजल्ट के कि ये सब कुछ उसने कैलकुलेट करके किया। लड़की को मतलब पूरा उसका फीड स्टडी किया, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है, अपना जो भी उसकी मतलब थॉट्स होते, जो भी इन्फ्लुएंसर छोटी छोटी चीज़ें डालते शेयर करते हैं, तो उसने स्टडी किया उसको कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसके ऊपर बुक लिखी कि 26 reasons why I love you। और उसके बाद फिर प्रपोज कर दिया, प्रेग्नेंट हो गई। और लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा जो डर था कि वो सिंगल मदर ना रह जाए, तो अभी उसने चीट कर दिया। वो 4 months प्रेग्नेंट है और रूल्स के हिसाब से वो अबॉर्ट भी नहीं कर सकती, तो शी हैज टू कैरी हर। एंड प्लस उसका कंटेंट ही इस टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करता है कि पॉजिटिविटी एंड लड़की का ठीक है। इन्फ्लुएंसर है, अच्छा। उसके 8 million कुछ सब्सक्राइबर्स हैं ऑन यूट्यूब। तो उसके जितने भी वीडियोस हैं ना, मोस्टली वो काइंड ऑफ लोगों में, स्पेशली जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। इनफैक्ट उसकी खुद की भी स्टोरी ऐसी है कि उसके फादर ने शायद चीट किया था उसके मॉम पे, और काफ़ी फिजिकली अब्यूजिव फैमिली थी उसकी। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी शी वाज, उसके हार्ट पे एक बर्डन था, और ऑब्वियसली उसके बॉयफ्रेंड को या उसके फियांसे को पता थी ये बात। तो अब ये जो हुआ है ये काफ़ी मतलब सिस्टमैटिक वे में हुआ है कि आप उस इंसान को उसी जगह पे मार रहे हो जहाँ उसको ज़्यादा दर्द होगा, और उसी टाइम पे मार रहे हो जब वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो फिर इसीलिए उसे इतना ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है कि मतलब तुम्हारे हाथ में सोने का कटोरा दे देंगे तो भी तुम भीख मांगोगे। तो ये वही चीज़ हो गई ना कि एक पता है, कहीं पे मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि हैंडसम लड़के भी चीट किए जाते हैं
और सुंदर लड़कियों को भी चीट किया जाता है। सुंदरता और ब्यूटी जो होती है वो एक लिमिट तक ही, उसका एक टाइम पीरियड होता है। आप कितने भी सुंदर इंसान को सामने ले आओ, अगर दूसरा इंसान को उससे डन होना होगा ना तो वो हो जाएगा। उससे उसको वो ये नहीं देखेगा कि भाई मेरे को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, मुझे दुनिया का सबसे सुंदर लड़का मिला हुआ है। प्यार का जो अभी बता रहा हूँ, जो तेजू वाली बात थी, तेजू भैया वाली बात थी कि 12 साल पुराना रिलेशनशिप था, उसके बाद भी शादी उन्होंने कहीं और जाके करी और उसके बाद वो वीडियोस रिलीज हुई। अगर वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका होता तो शायद तेजू भैया को निकालते नहीं है। अगर वो ऑन होगा अभी भी ऑन गोइंग तो ही वो कांड हो सकता है कि घर वालों को पता लग गया हो कि भाई ये कांड हुआ है। ये लगता है एक तरीके से ना स्टार्टिंग से ही उसका प्लानिंग थी एक तरीके से कि हाँ भाई एक बंदी दिख रही है, अगर उसका पोटेंशियल है उसमें कि वो इस फील्ड में आके और अच्छा परफॉर्म कर सकती है और पैसे कमा सकती है। बहुत लोग होते हैं ऐसे सक्सेसफुल है भाई, तो उसका नाम ऑलरेडी है मार्केट में। अगर वो उसके अंडर शैडो में रहेगा और उसको एफर्मेशंस देगा कि हाँ तू सही कर रही है, तो ऐसे कर रही है, ये कर रही है, गाइडेंस देगा उसके देवे में, अपने लिए उसको मैनिपुलेट कर रहा है एक तरीके से कि हाँ तू मेरे साथ ही रह, अगर मेरे साथ नहीं रहेगी तो तेरा कुछ नहीं होगा। ये एक मेंटालिटी डाल देते हैं धीरे धीरे आगे। ये प्रेडेटर्स होते हैं, ऐसे प्रेडेटर बिहेव करते हैं। जो कहते हैं स्टार्टिंग में एकदम सिंपैथी लगेगी, हाँ हम सीधे साधे हैं, बाद में जाके असली रंग दिखते हैं कि भाई साहब ये बंदा कितने टाइम से प्लानिंग करके हमारे दिमाग में बैठा हुआ था। और वो इंसान, मैं बता रहा हूँ ना, जितना मुझे अभी तक बताया गया, इतना मुझे समझ में आया, इस बंदे ने लिटरली बैठ के ना लिस्ट बनाई होगी इन्फ्लुएंसर्स की कि भाई ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी ना यू, भाई उसके 2 एपिसोड देखे मैं कहा भाई ये मेरे बस ये बड़ी वैसा सिनारियो है जहां पर उसने बकायदा एक लिस्ट बनाई होगी कि मैं इसे टारगेट करूंगा, इसे टारगेट करूंगा, इसे टारगेट करूंगा, इसे टारगेट करूंगा, देखता हूँ कौन फंसती है जाल में। हाँ सबके डीएम में घुस गया स्लाइडिंग बस, और एक उसने पकड़ ली सबको दिए मुंह पे मारे फेंक के 4 वर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बस, और उसे कुछ करना नहीं है, उसको बस पता क्या करना है, इंस्टाग्राम का लिंक उठाना है, जाके चैट जीपीटी को पेस्ट करना है और उससे बोलना है कि भाई इस पूरी की पूरी प्रोफाइल की समरी बता मुझे। अब तो आयरन नहीं, देखो उन्होंने कंटेंट भी क्या स्टार्ट किया कि भाई कपल गोल्स वाला, जैसा तुमने बताया, मैंने काफी वीडियोस हैं उनके, ये कपल गोल्स थे जिसमें उन्होंने Q&A सेशंस और ये सब किए, तो लोगों के लिए वो कपल गोल्स नहीं। तो ये कपल गोल्स मतलब बेसिकली उन दोनों को लेके जनता उन कपल गोल्स मानती थी कि जनता मानती थी। अच्छा, वो इतना अच्छा बिहेव करते होंगे अपने एक साथ में कि दिखाने के लिए कि हम कितनी अच्छी हैपनिंग लाइफ है हमारी। क्योंकि लिज की का मोस्टली जो कंटेंट है वो सारा कुछ पॉजिटिविटी के अराउंड है और एक्सपीरियंसेस के अराउंड है। बाकी देखो ना यहाँ पे आयरनी कितनी गंदी है, ये बंदे ने भी उसको एक तरीके से यूज ही बोलेंगे अब, और क्या बोलेंगे सबके बाद। अगर प्रेग्नेंट करके भी उसमें पता लग रहा है कि चीट किया है, अभी किया है, अभी अब ऐसा तो ये है नहीं कि मैं मान नहीं सकता कि पहले भी ना किया हो। पक्का पूरी प्लानिंग करके बैठा हो कि हाँ मैं यहाँ पे साइड चेक मेरी ये वो। स्नैपचैट के थ्रू वो चीट करने स्नैपचैट फिर वही तो है ना, अटेम्प्ट था टू स्नैपचैट, इसलिए मैं कहता हूँ स्नैपचैट से बदतर एप्लीकेशन। और मैं खुद नहीं हूँ स्नैपचैट पे, इसीलिए मेरे को शायद अकाउंट डिलीट किए हुए 6 साल हो गए होंगे। जब मैं डीजेइंग कर रहा था उस टाइम पे हमारा स्नैपचैट मैं चलाता था और मेरे को समझ नहीं आता था कि ये ऐप का कोई जब डीजेइंग कर रहा था तब आते थे स्नैप इसको। भाई देखो स्नैप आने को तो इंस्टा पे भी आ सकते हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं है। अंतर सिर्फ ये है, नहीं डिसअपीयरिंग मैसेजेस इंस्टा पे भी आ चुके हैं, लेकिन डिसअपीयरिंग की बात छोड़ो, स्नैपचैट की उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं पहले की। अब तो क्या, अब तो हर जगह पे है डिसअपीयरिंग। वॉइस लॉकर रूम भी तो वहीं हुआ था, याद है जो बच्चा मर गया था एक बूढ़ा होने। यार डार्क क्यों लेके जा रहा है, मैं तेरी फैंटेसी की भाई क्या यार, हटा आगे बात कर। नहीं उस टाइम की स्टोरी भी तो बहुत सारी है तरुण के, सारे डिसअपीयर हो चुकी हैं भाई, हटा दो। ऐसा नहीं है, डिसअपीयर नहीं हुई है, रहती है जहन में कहानियां अभी भी। बट ठीक है, शुरू करते हैं, उसको बताएंगे कहानी। इसी से रिलेटेड मुझे याद आया अभी कुछ, एक एक्स मुझे याद आई। अब तो मैं अंकिता को मिस कर रही हूँ। अंकिता जी कहाँ हैं आप? ड्रम रोल करते फिर स्टोरी टाइम। देखो मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मेरे को जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये आदमी बहुत बड़े लेवल का प्रेडेटर था, ठीक है। और मैं यही बोलता हूँ, किसी की नीयत जब खराब होती है ना तो आप पता नहीं लगा सकते। वो आपके सामने बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी, बहुत चिल, आपको ऐसे दिखाएंगे कि आप बस आपके लिए जान निछावर कर देंगे, या आपको बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जिस दिन उसको करना होगा ना वो कर देगा। वो 2 बार नहीं सोचेगा, 3 बार नहीं सोचेगा। और ये सिर्फ लड़कों को लेके बोलूंगा मैं, लड़कियां भी प्रेडेटर होती हैं, बट लड़के टेक्निकली
अगर आप बायोलॉजिकली देखो तो लड़के जो प्रेडेटर्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं लड़की प्रेडेटर से, ठीक है। उनके पास ज़्यादा क्षमता है कुछ गलत कर देने की लड़कियों से ज़्यादा। लड़की मैक्स टू मैक्स टॉप मोस्ट लेवल पे किसी लड़के को मेंटली हरास कर सकती है, लेकिन एक लड़का वो बहुत अलग अलग वे में गलती से कर सकता है। अंडरएस्टिमेट मत करो यार, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है, नहीं। सब दोनों कर सकते हैं। लड़की लेकिन किसी लड़के को ड्रम में डाल दिया, लड़की ऐसी बातें कर रहा है। नहीं ड्रम में डाल दिया ना, लेकिन तुम नहीं, वो एक अलग चीज है। वहां पे भी एक लड़का इन्वॉल्व था, अकेले नहीं डाला था उसने, ये समझो, कह सकते हैं। ठीक है। वहां पे भी लड़का इन्वॉल्व था, हाँ भाई उसका भी। तो वो भी प्रेडेटर था और ये भी प्रेडेटर है। और मैं ये अकेला नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे मार्केट में जो, और मार्केट में सब्जी मंडी लगा रहा है। इंडियन मार्केट, इंडियन इंडियन मार्केट लेके आ रही है। हम इंडिया में ही बैठे हैं ना, तो हम इंडियन मार्केट में अतुल सुभाष हो जाता है। हाँ, तो देखो यहाँ पे प्रेडेटर किस बात का मैं बोल रहा हूँ, लड़की किसी लड़के को प्रेग्नेंट नहीं कर सकती, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, लेकिन एक लड़का एक लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ सकता है। सिर्फ लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो रही, एक बच्चा जो इस दुनिया में आया नहीं उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही है। सही बात है। ठीक है, इसीलिए लड़के प्रेडेटर्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं लड़की प्रेडेटर से। और इसीलिए जितने भी ऐसे कांड, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, अभी मैंने अपनी आंखों से कांड देखा, मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, ठीक है। वो ऐसा घिनौना कांड था, इतना घिनौना कांड था वो, कोई और किसी और को मैं बताऊंगा तो रोंगटे शायद खड़े हो जाए उस इंसान के। पर अंतर वहां पर भी चीज क्या थी, वहां पे 2 लड़के इन्वॉल्व थे और एक लड़की थी बेचारी। 2 लड़के जब होते हैं, चलो यहाँ तो एक था, ठीक है, वहां पर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ सीन था कि उस लड़के ने धूड़ा धाड़ा सब कुछ इंस्टाग्राम वगैरह से मुझसे कांटेक्ट किया, जाके मिला, पहले तो बहुत दिखाया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। लड़कों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, जो प्रेडेटर है ना वो कभी अपनी सच्चाई नहीं दिखाएगा, वो कभी आपके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। प्लानिंग के साथ होते हैं, उनको इन एंड आउट पता होता है कि कैसा बिहेव मैं करूंगा कि इसकी ये मेरे उस मिजाले में फंसे। अब उसको पता है कि सामने वाली लड़की ने बचपन में ट्रॉमा झेला है, ये झेला है, वो झेला है, ऐसा हुआ है उसके साथ, वैसा हुआ है। वो इस तरीके से बिहेव करेगा उसके साथ कि कभी भी उसको नीचा ना लगे, वो कभी भी उसको काउंटर नहीं करेगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, हर चीज में हाँ में हाँ मिलाएगा। वो कभी खड़ा होकर नहीं कहेगा भाई तुम ये गलत कर रहे हो या तुम ये गलत कर रहे हो या तो गलत हो। तो उसको पता है कि उस लड़की का फिर से ट्रॉमा ट्रिगर होगा। और वही चीज होती है जहां पर ये यूज भी करते हैं कभी कभार, वही मैं बोलने वाली जान पूछ के ऐसे मोमेंट में बोलेंगे कि बंदी कंफ्यूज हो जाएगी क्या करूं क्या ना करूं, और उसी वल्नरेबिलिटी पे फिर वो फीड अप। बस मिशन सक्सेसफुल यहीं पे हाँ। जो दूंगा। और यहाँ पर उसने क्या किया, वो अब आपने बताया था ना शायद उस लड़की का जो बचपन था वो ट्रॉमा से गुजर रहा था, आपने बताया था। जब उसने किताब लिखी, ठीक है, किताब लिखने की बात है कि उसने किताब लिखी है, उससे क्या हुआ, उससे कौन सा इमोशन ट्रिगर हुआ होगा उस लड़की का, ये सोचो पहले। केयरिंग लविंग, इतना प्यार तो मुझे आज तक नहीं मिला। हाँ, इतना प्यार मुझे आज तक नहीं मिला। अब भले वो लड़की कुछ गलत भी कर रही हो तो लड़का काउंटर नहीं कर रहा होगा उसे, हर चीज उस लड़की के फेवर में जा रही थी, बट वो लड़का क्या कर रहा था बैकग्राउंड में, उसके लिए तो गेम था। उसको अपनी ड्यूटी करनी थी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक, यहाँ भाई साहब इसके साथ रहना, इसको ऐसे डील करना है। उसके बाद जब सो जाए तो पीछे टेक्स्ट में स्नैपचैटें चल रही हैं। हाँ, और इसलिए मुझे स्नैपचैट नहीं पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि स्नैपचैट में ऑप्शन नहीं होता। मुझे क्यों थोड़ा नहीं, इसने मैं तो स्नैपचैट को मैं ओपनली बोलता हूँ। अब तो हमारी वीडियोस जो है ऑटो डब में चलती है अंग्रेजी में। स्नैपचैट के फाउंडर को मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई तुमने जो ऐप बनाई है ना, ये रिलेशनशिप्स मैरिजेस तबाह करने की ऐप है ये, ठीक है। हमें अंदाजा भी नहीं होगा भाई कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं कितनी जगहों पर सिर्फ स्नैपचैट के ऊपर चीटिंग चल रही होगी। कुछ स्नैपचैट कलर की शर्ट पहन के बैठा, येलो कलर नहीं है ये, नॉन है, चमक तो वैसा कलर ब्लाइंड हो गए, चमक तो वैसा ही रहा ना। मन्नू भैया कलर ब्लाइंड हो गए हैं। तेजू भैया तो अपने शादी में बिजी थे, मन्नू भैया जो है कलर ब्लाइंड हो, येलो दिख रहा है, नियॉन पहन के बैठा, पूरा बता देगी बाहर पूरी समझ जाना होगा। पूरी कंटेंट जो की बोतल बना हुआ हूं, कह रहा है मैं स्नैपचैट का कलर पहन के बैठा हूं। भाई पर्सनल जोकिंग समझता हूं। तुम काहे खाकी पहन के बैठे हो? ऑपरेशन सिंदूर में गए थे क्या लड़ने के लिए भारत की तरफ से? चलता है क्या उससे भी गोलियां चला के आया, दिखानी दिखाना जरा लाया वहां से, पूरी लाया वो, उनको मोमेंटो मिला है। अरे यार, प्लास्टिक का प्लास्टिक जो भी है दिखाने के लिए ठीक है, ऐसे नहीं दिखाते।
हाँ नीचे कर दो बेटा, नहीं तो वहां से मोदी जी कहेंगे इधर आ जाओ, तुम्हें आर्मी भर्ती करते हैं हम लोग। तो मेरे मोटा तू बनेगा अग्निवीर। माफ कर दे हमारे नौजवान जो खड़े हैं। अग्निवीर की बात कर रही हूँ, अच्छी बात है। वो भी जवान ही है। अच्छी, वही मैं बोल रही हूँ, अच्छी बात है। हम भी जवान हैं, हम कौन सा बूढ़े हो गए भाई, बस हम थोड़े अलग जवान हैं, आप अलग जवान हो। एक वो जवान थे किताब लिख रहे थे तो लड़कियां पटा रहे थे जाके इंस्टाग्राम पे, कि उनको ज्यादा जवानी चढ़ रही है। ये भी उनका और जवानी आ रही है आगे। हाँ ये कोई बहुत ज्यादा कर रहा है ना शुरू में, तो उससे भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। हाँ अब वही चीज इतना वो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप अंधे होके ही प्यार में पड़ जाओ बस। कि किताब लिख दी व्हाई आई लव यू 26 रीजंस। मतलब उसको इतना टाइम भी नहीं हुआ था ना, शायद बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, नहीं। तो इतने में उसने प्रपोज भी कर दिया। मतलब इंडिया में तो सीधे एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, तो प्रपोज करने का कोई मतलब नहीं होता। फॉरेन में तो बहुत बड़ी चीज होती है ना प्रपोज करना, क्योंकि पता नहीं होता भाई शादी होगी नहीं होगी, प्रपोज कर दिया। मैं तो वीडियोस देखती हूँ लड़कियां एकदम खुश हो जाती हैं, या फिर कुछ लड़कियां भी करती हैं प्रपोज, तो लड़के खुश हो जाते हैं। तो शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया, प्रेग्नेंट भी हो गई, उसके बाद चीट भी कर दिया। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा बहुत जल्दी में सब कुछ कर दिया या फिर हो गया। तो ये भी देखना चाहिए कि कोई हाँ में हाँ मिला रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो थोड़ा सा ये रेड फ्लैग्स तो होते ही हैं, मतलब ध्यान। मुझे लगता है कि आजकल तो रिप्लेस होना इतना इजी है। वही तो ये डे टू डे कहानी बन गई है, बहुत सारे कपल्स की सेम कहानी है। स्टोरी है ना कि स्वाइप राइट और लेफ्ट, क्या। मतलब रैंडमली चलते हुए लोग मन में स्वाइप राइट लेफ्ट करते हैं लोगों को, कि अगर आपको कोई इंसान मिल रहा है तो फिर आपको लगता है कि इसमें ये क्वालिटीज तो है, अरे तो बंदा बंदी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको लगता है आई कैन डू मच बेटर। वही तो बंदा बंदी बैकअप रख के चलते हैं कि अगर इसके साथ नहीं चला तो यहाँ पे है, चल ठीक है मैं पीछे जा सकते हैं। अरे ये यार फिर अगर आप अपना सारा टाइम सब कुछ डिवोट करोगे एक इंसान के लिए, व्हाट इफ वो भी आपको ऐसे ब्रेड क्रम्बल करके छोड़ दे, तो एक बैकअप होना चाहिए। तो मतलब बहुत ही वियर्ड है ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ लव है हमारे जनरेशन का। यू कैन नेवर ट्रस्ट समबडी एकदम ऐसे ब्लाइंडली, कि अगर वो ज़्यादा प्यार कर रहा है तो अब उस चीज़ को देख के आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आएगा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, इतना अच्छा है। बताओ यार, इंसान ज्यादा प्यार मिलने से भी डरे हैं। एग्जैक्टली। नहीं शुरू में शुरू में की बात नहीं है, शुरू का क्या है, ज्यादा प्यार अगर वो आज दिखा रहे हैं या बाद में दिखा रहे हैं, उसके तरीके हमारे पे हैं। मैच्योर होता जाता है ना, मतलब जब आपका प्यार रिलेशनशिप है वो मैच्योर हो जाएगा तो ठीक है, आप समझ जाओगे एक दूसरे की जो हैबिट्स हैं या फिर जो भी तरीके हैं प्यार टाइम तो दिखाने यार इनको भी हो गया था, 1-1.5 साल से तो ऊपर हो ही गया होगा अगर के। इन्होंने वो 1-1.5 किया साल है। कुछ नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता 1-1.5 साल यार। अब टाइम वेस्ट तो होता है ना, इतना टाइम तुमने एक बंदे पे लगा दिया। एनर्जी एफर्ट सब कुछ, और फिर आपके दिमाग को वो ऐसे टार्निश करता है कि आप हमेशा के लिए अंदर से सेल्फ कॉन्शियस फील वही करोगे तो अगले बंदे पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि भाई अगर Exactly. मैंने इतने लोगों में से एक को चुना और वो भी अगर ऐसा निकला तो मतलब सारे खराब होंगे, उसके दिमाग में ये मेंटालिटी बैठ जाएगी। इंट्यूशन को क्वेश्चन करोगे कि शायद फिर मेरी चॉइस ही ऐसी है। नहीं पता दुनिया ही में है। और दिक्कत ये भी होगी ना, अभी उसने इतना एकदम प्यार का गुब्बारा जो फोड़ा है तो पेट में कोई पूरा वैसे भी सामने से आगे भी उनको प्यार जताएगा दिखाएगा, तो वो सोचेंगे कि कहीं ऐसा सेम चीज वही तो नहीं हो जाएगी। तो अगर वो कोई जेन्युइनली भी कर रहा होगा ना उनके लिए, उसमें डाउट आएगा दिमाग में डाउट आएगा। देखो इसमें ये बहुत पेचीदा मामला है, अगर इसको एक्सप्लेन हम लोग ओवरऑल बेस में देखें। देखो जब आप कहते हो उसने किताब लिख दी, ये लिख दी, वो लिख दी, पहली बात तो मैं मानता नहीं कि उसने किताब लिखी। चैट जीपीटी के ज़माने में कोई भी 5 मिनट के अंदर किताब लिख सकता है किसी के ऊपर। कुछ नहीं करना, जीपटू को एक बोलना है जाके बस कि भाई ये प्रोफाइल है, इसकी जितने इसके कैप्शंस हैं इनको पढ़ो और उन कैप्शन की बेसिस पे एक ऐसी पर्टिकुलर हेडलाइन के साथ जो किताब लिख दो। इनसाइट्स तो उसने भी बताई होंगी, जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स दिए होंगे कि हाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। मिनट्स वो आपको जो है ना 200 पन्नों की किताब लिख के देता हाँ आराम से विदिन 5 मिनट्स, ठीक है। और आप कुछ नहीं करना, आपको वो टेक्स्ट उठाना है, एक फ़ोन लगाना है, पब्लिशर जी उस बंदे को 1 लाख रुपए पकड़ाने हैं। और 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। अगर मैं इतना बड़ा गेम खेलने जा रहा हूँ, मेरे लिए 1 लाख रुपए क्या है? अगर मेरे 5 मिलियन 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं ही, तो 1 लाख रुपए तो मैं साला दिन का कमा लूंगा। तो किताब छपाने में क्या जा रहा है? क्वेश्चन ये उठता है गेम भी क्यों?
मतलब लास्ट में आपको क्या फायदा मिलेगा इससे, कि बस आप इन द एंड आप सिर्फ एक लड़की का सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हो। आपको वैसा कोई फायदा नहीं हो रहा ना, कि जैसे आपको पैसे मिल गए बहुत सारे, कुछ हो गया, आपको एक मतलब काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए आप करना है कि आप पैसे तो थोड़े बहुत तो मिले हैं अच्छे खासे, उसने उसी नाम पे कमाए हैं। उसका गोल वो नहीं था मेरे हिसाब से। तो यार मैं तो एक चीज सोचूंगा, मैंने लड़की की फोटो भी देखी है यार, इतनी सुंदर बंदी है, उस पर क्यों चीट करेगा कोई? मैंने तुम्हें यही कहा ना, देखो देखो एक चीज कही जाती है, मैं बताता हूँ। ये कहा क्या, ये रियलिटी है, ठीक है। लड़कियां सुंदर तब होती हैं जब उनका, आप मान लो उनकी जवानी होती है। लड़के उस समय सुंदर नहीं होते, और ये सच्चाई है। हैंडसम हो सकता है, ठीक है, हैंडसम और प्रिटी और इन सब में ना बहुत डिफरेंस है। मान लेते हैं कि लड़का सुंदर है दिखने में, कि भाई गोरा चिट्टा बिल्कुल जैसे कहते हैं वनीला बॉय कोई है, और उसके सामने एक लड़का है जो बहुत सुंदर नहीं है, एक एवरेज लुकिंग बंदा है, ब्राउनिश, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम अलग हैं, हम अलग कैटेगरी में आते हैं। तो दो बंदे हैं, ठीक है, एक है बहुत सुंदर गोरा चिट्टा हैंडसम, एक है कोई ब्राउनिश नॉर्मल एवरेज लुकिंग बॉय। अब और इनके बीच में है एक बहुत सुंदर सी लड़की। इन तीनों की एज है मान लेते हैं 20 से 25 के बीच में। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे लड़की की सुंदरता कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे लड़के का, चाहे वो हैंडसम हो चाहे वो ब्राउनिश वाला हो, जैसे जैसे उनकी नेटवर्थ बढ़ेगी वो और बेहतर दिखना शुरू हो जाएंगे। सही बात है तो बिल्कुल। ये कहा जाता है कि सुंदरता भले ही लड़कियों के साथ है लेकिन समय लड़कों के साथ है। अब तुमने कहा कि वो लड़की सुंदर है, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में यही बात बोली थी, सुंदरता के ऊपर ना एक लिमिट होती है। अगर मैं कोई बहुत सुंदर लड़की है और मैं उसके साथ बार बार फिजिकल इंटीमेट हो रहा हूँ, एक समय आ जाएगा जहां होगा कि भाई बस बहुत हो गया, इतना नहीं पता है मुझे क्या है यहाँ पे। और वो सेम चीज लड़का और लड़की के बीच में भी होती है कि लड़की भी लड़के को उस नजरिए से देखती है, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा कांस्टेंट कर लेते हो ना किसी चीज को, बहुत ज्यादा बार चीज हो जाती है, तो आप उसके आदी हो जाते हो। और इंसान का ना एक अंदर से नेचर होता है, वो क्या होता है कि उसे कुछ नया चाहिए। वो कहता है ना कि घर की बिरयानी और बाहर की बिरयानी, मस्ती का डायलॉग है, कब तक घर की बिरयानी खाओगे, कभी तो बाहर निकलोगे। और ये खास करके उन लोगों में होता है जो कि या तो उनकी खुद की लाइफ, उनकी अपब्रिंगिंग स्टेबल नहीं थी, उन्होंने देखा है अपने घरों में होते हुए। अभी हमने ये बात तो कर दी कि लड़की के घर में क्या हुआ, एक बार कर खोल के चेक करो कि लड़के की अपब्रिंगिंग क्या थी, वो किस फैमिली से आता है। और मैं लिख के दे सकता हूं उसकी स्टेबल फैमिली नहीं होगी, तभी वो इंसान उस लेवल पे जाके उतना कुछ सोच सकता है। क्योंकि उसको बचपन में किसी ने मॉरल्स ही नहीं दिए भाई कि एक लड़की है हमारे सामने, एक सुंदर लड़की है, उस सक्सेसफुल लड़की है, सुंदर भी नहीं भाई, तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा इंसान हाँ बोल देता है, भाई साला तुम सर पे चढ़ा के रखोगे उस इंसान को, ठीक है। और उसने रखा भी, लेकिन उसने किसी और पर्पज से रखा, क्योंकि उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज कहीं ना कहीं है कि भाई एक समय के बाद ये ब्यूटी फेड आउट हो जाएगी, एक समय के बाद ये पॉपुलैरिटी फेड आउट हो जाएगी, एक समय के बाद ये जो दो लोगों के बीच में जितना प्यार दुनिया को दिख रहा है ये फेड आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए उसने क्या करा, उस चीज को काउंटर करने के लिए उसने क्या करा, चीट। ऐसा नहीं था कि वो शादी नहीं करता, वो शादी करता अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो। ये भी हो सकता है कि पूरे रिलेशनशिप के 1 साल के पीरियड में वो डेली चीट करता हो भाई जाके, किसी को नहीं पता कब से कितने टाइम पहले रखी नहीं हो। पता। तो ये जो तुम कह रहे हो ना कि वो बहुत सुंदर लड़की थी और ये थी, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, पता है। इसमें तुम 10 अलग 15 16 अलग अलग एंगल्स ला सकते हो, और उस दर से तुम कैलिब्रेट करना शुरू करोगे, तुम्हें एक ही चीज लास्ट में जाके तुम एक ही जगह अटकोगे, भाई ये लड़का प्रेडेटर था। और मार्केट में, फिर से मैं कहूँ, मार्केट में 90 to 95% लड़के ऐसे ही हैं, और अगर आपकी किस्मत में है ना तो आपको एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। सेम लड़कों को भी किस्मत में होगा तो लड़की भी ऐसी मिलेगी, डंकी मिलेगी। मैं अभी भी ये कहूंगा कि भाई लड़कियां हो सकता है 50-50 हो, कि भाई आधी लड़कियां का माइंडसेट उस लेवल पे चल रहा है, आधी लड़कियों का उस लेवल पे चल रहा है कि मैं सही हूं, आधी लड़कियों का चल रहा है कि मुझे काटना है। लड़कों में 90% लड़के, मैं आज लिख के दे सकता हूं, उनका दिमाग एक ही चीज चल रहा है, हमें कहीं से भी कुछ भी मिल जाए बस। क्योंकि पहली बात लड़कों को मिल नहीं रहा है,
ठीक है, उनके सामने इंस्टाग्राम पे जब 5 बार रील घुमाते हैं ना, उनको 5 लड़कियां नाचती हुई दिखती हैं, क्लीवेज दिखाती हुई, और उस लड़के को नहीं मिल रहा होता, तो वो उसका दिमाग, उसको तुम क्या बना रहे हो? उसके सामने हल्की सी भी रियल लाइफ में झलक भी आ जाए ना, वो पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। वही उसको फिर ट्रिगर करता है कि भाई अब तो चाहिए, फिर वही उसी इन्हीं चीजों की फोल्डिंग जब होती है ना, फिर वही ऐसे उल्टे सीधे कांड निकलते हैं। और इन्होंने जैसे कहा कि रेड फ्लैग्स, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा रेड फ्लैग पता है क्या है? जब कोई भी लड़का आपको स्टार्टिंग में आपको काउंटर नहीं करता किसी भी चीज के ऊपर, मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग हुआ है जब वो कह रहा ना कि हाँ सिंपल पूरी अटेंशन देते हैं, प्रॉपर अटेंशन देते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है अटेंशन, क्योंकि देखो पता नहीं यहाँ पे दोनों एग्री करेंगे नहीं करेंगे, बट मैंने शो में पहले ही बोला है, लड़कियों को अटेंशन चाहिए होती है, लड़कों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है। अगर एक लड़की को अपने बंदे से अटेंशन नहीं मिल रही, वो रिलेशनशिप खत्म है। लड़की को ऑन द अदर हैंड रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो वो रिलेशनशिप खत्म। बताइए, एक लड़का और लड़की साथ में है ना, लड़के से वो लड़की 5 दिन बात ना करे ठीक से, अटेंशन ना दे, लड़का खड़ा रहेगा। बट लड़की के साथ अलग सीना, लड़की से कोई महीना बात ना करे, उसका बंदा बात ना करे, उसके बाद वैसे ही बहुत लोग बात करने को यार एग्जिस्ट करना है। मैंने पीछे अभी हम जब जेनी के साथ शो हुआ, जो यूएस वाला शो था हमारा, जेनेल ने यही बात बोली कि लड़कों को सेक्स चाहिए बट उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जिन लड़कों के लिए सेक्स इंपॉर्टेंट है, उनके सामने कितनी भी सुंदर लड़की लाके रख दो भाई तुम, वो फिर भी चीट करेगा। ये तो है, वो फिर भी चीट करेगा। दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं है, दिमाग में सेटिस्फैक्शन की कोई लिमिट ही नहीं है कि हाँ भाई ये मिल गई तो नहीं, खत्म। उनको नेक्स्ट चाहिए कि अब ये कर लिया, अरे ये तो कर लिया ना, और भी चाहिए। अरे यार एक जगह रुकना चाहिए भाई, तभी तो स्टेबिलिटी वहीं से तो आती है। अगर तुम ही खुद अगला स्टेप करते जाओगे, कोई तुम्हें अगले एक लेवल पे रोकेगा ही नहीं, वो भी तुम्हारे ऊपर नेक्स्ट करके निकल जाएगा। सही बात। घूम फिर के बाद एक ही जगह आती है। अगर तुम अपने कर्म ठीक रखोगे एक तरीके से, या अपने वैल्यूज ठीक रखोगे, मॉरल्स ठीक रखोगे रिलेशनशिप में, तो तुम्हें भी सामने वाले से एक टाइम के बाद ऐसा बंदा मिलेगा जो तुम्हारी चीजों को रिस्पेक्ट करता होगा, वही सेम चीज तुम्हारे साथ भी करेगा। बट मैं यहाँ पर अभी भी लड़की की जो गलती थी, जो मेरे को दिख रहा है कि लड़की की गलती क्या थी, देखो मुझे नहीं पता, मैंने इस चीज को इतना फॉलो नहीं किया जितना आप लोगों ने किया है। बट मुझे जो दिख रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इंसिडेंट ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम कहीं घटा है, ये पहले भी घटे ऐसे इंसिडेंट्स। जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लड़की को इसने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से केटर किया 1 साल, उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को। उस लड़के ने इस लड़की को कभी काउंटर नहीं किया, नहीं तो वो लड़की पकड़ लेती भाई। मैं बता रहा हूँ, लड़की पकड़ लेती। लड़कियों के अंदर इंट्यूशन होता है, उनको पता होता है कि अगर मेरे सामने कोई लड़का है। वैसे यार इसका एक काउंटर में कहूँगा, मेरे सामने खुद का एक्सपीरियंस है। थी एक बंदी, ठीक है, सुंदर थी, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई और बता रहा है। अरे नहीं, एक्स भी नहीं है, स्टार्टिंग फेज का था बिल्कुल। लाइक फर्स्ट टाइम मैं उसके साथ अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ ठीक है, फर्स्ट बिल्कुल पहली बार गाड़ी में बैठा हूँ, उसके साथ में जा रहे हैं। तो मेरे को पता है कि उसके पीछे एक बंदा ऑलरेडी लगा हुआ, जो उसको यही वाली अटेंशन देना ना, स्टार्टिंग फेज का भर के अटेंशन देना, वो सब उसका पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। और साथ ही साथ उस बंदी का एक पुराना एक्स भी है जो है पीछे। अब मैं यार, मेरे को पहले पता था कि अगर मैं इन सब 2 बंदों के ऑलरेडी के बीच में जाऊँ, मेरा कुछ नहीं करना, फायदा नहीं है करके कुछ। तो मैंने पहले ही उस बंदी को सीधा एक हिंट दे दिया था कि मैं कहा यार ये बंदे हैं जो तेरे को अफेक्ट करेंगे। मैंने सिर्फ अपने पोर्शन में बोला कि भाई अगर हमारा कुछ हो तो पहले तुम उसको क्लियर करो। मैंने एक हिंट दिया था ऐसा, अपना क्लटर क्लियर करो। हाँ, लाइक मेरे को अगर अपना करना तो दूसरों को तो बताना पड़ेगा ना, हिंट तो देना पड़ेगा। अब भाई साहब बंदी ने सुना, एक्नॉलेज किया और माना भी कि हाँ ये बंदा मेरे को ऐसी अटेंशन देता है और मेरे को पता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ 2 महीने तक उसने छोड़ नहीं पाई होगी उसे, वो नहीं छोड़ा। उसको पता है उसको वो टेंशन चाहिए, उसको पता है कि वो उसके सामने ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो कुछ सोच रहा है उसके लिए। जब और उसके बाद भी अभी 3-4 महीने बाद बंदे ने कन्फ्रंट किया कि भाई मेरे को है कुछ फीलिंग, बंदी ने मना कर दिया सीधा, नहीं यू आर जस्ट माय फ्रेंड, काम खत्म, बंदा वहीं पे भाई, बाय बाय। तेरे को कि उसको मैं तो पहले ही बाय बाय हो गया था, मेरे को कोई फायदा नहीं, उसकी क्या जाना है। हाँ, ये तो लड़कों के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है भाई ये। अपने को पहले पता चल गया कि भाई यहाँ कुछ नहीं होना, अगर मैं घुस भी जाऊँ ना, मेरा दिमाग खराब यहीं पे हो जाए। मैं तो यहाँ पे सारे लड़कों से एक विनती करता हूँ भाई, देखो तुम लड़कियां ढूंढती रहती हैं रेड फ्लैग, लड़कों के लिए ना बहुत सिंपल सा रेड फ्लैग होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी लड़की है और आपको पता है कि भाई ये सामने वाले बंदे का मेरे को लेके कुछ है, ठीक है, और वो किसी और की तरफ
अट्रैक्टेड है लेकिन वो उस लड़के को दूर नहीं कर पा रही है तो फिर वो रेड फ्लैग है। वही तो, उसको इसलिए वही टेंशन चाहिए अपने अंदर की, भाई कोई ना कोई कभी अगर देता रहे बस। अगर मैं हूं और मेरे सामने मैं किसी का दोस्त हूं और मुझे पता है कि मैं इसका दोस्त हूं और इसके साथ इसका कहीं और कोई कनेक्शन चल रहा है, 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे उन दोनों की इक्वेशन से बाहर होने में। वही तो, क्योंकि मैं लड़का हूं, मैं जानता हूं कि भाई उस लड़के को कैसा लगेगा, और अगर वो लड़की मुझे दूर नहीं करना चाहती है तो फिर मैं उस लड़के को जाके बोलूंगा भाई सुन तू फटेगा, तू तेरे फंसने साथ वाला है, कुछ होने वाला है, मेरे को नहीं मैं पता। नहीं होऊंगा तो कोई और होगा, बस ये समझ लियो, मैं नहीं होऊंगा तो कोई और होगा, तू फंसने वाला है, ठीक है। भाई आज से किसी और बंदे को, लड़की- किसी बंदे को ऐसे बता भी दो ना अगर- कि तुम्हारी बंदी ऐसे कर रही है, बंदा मानेगा नहीं, ये मैं लिख के बता रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, अरे बहुत पागल हो जाते हैं यार। मैंने एक हुआ था, लड़ाई हो जाएगी, मैं मानता हूँ लड़ाई हो जाएगी, वही ऐसा तो मैंने मानेंगे नहीं। हुआ था बचपन में ऐसा, अपने दोस्त को बताया कि भाई ऐसा हो रहा है ना, नहीं माना, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 साल बाद कटा उस बेचारे का, फिर क्या बोलूँ। भाई लौंडिया होगा फिर लौंडा, मैं बता रहा हूँ। नहीं था, लौंडा ही था, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मैं यही कहूँगा कि जिसको प्यार करना उसे प्यार करने दो भाई, तुम ज़बरदस्ती उन दोनों को अलग कर रहे हो, और जो नकली प्यार कर रहे हो उनसे बचो। ये इंस्टाग्राम 1 साल में प्यार, प्रेग्नेंट, शादी, भाई 1 साल में कुछ नहीं होता यार, समय लगता है इन सब चीज़ों को समझने में, ग्रास्प करने में कि सामने वाला क्या है। आई गेस राज के शो पे राज ने शायद ये बात बोली थी कि किसी भी इंसान को अगर जानना है प्रॉपरली कि वो क्या है, उसने 3 कोई क्राइटेरिया बताए थे कि उसके साथ घूमो, ट्रिप पे जाओ, उसके रोने में उसका साथ दो, और उसको गुस्से में देखो कि वो क्या करता है। अगर वो गुस्से में आपको मिस ट्रीट कर रहा है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। सही बात है। कितने भी गुस्से में आप हो, भले ही आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो या उसको उतना टेंशन ना दे रहे हो, लेकिन आपका ट्रीटमेंट क्या है ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। दूसरा, आप घूमने जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि एडवर्स और अननोन सिचुएशन में ये इंसान कैसे रिएक्ट करने वाला है, और क्या अननोन लोगों से, अपने से छोटे लोगों से कैसे रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। अगर आपके सामने गार्ड आ रहा है, आपके सामने वेटर आ रहा है, उससे कैसे बात कर रहे हो। तीसरा, वही चीज कि भाई गम में साथ रहो, वो आपके सुख दुख में कितना आपके साथ खड़ा है और आपको क्या बोल रहा है, और क्या वो आपको सही रास्ते पे गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ये लड़का मैं लिख के दे रहा हूं, अगर कुछ भी लड़की वो गलत कर रही होगी ना, इसने एक बार भी काटा नहीं होगा उसको, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। गलत लड़की भी क्या ही गलत कर रही होगी यार, लड़की तो अपने हिसाब से सीधा यार सीधा देखो, मैं ना ऐसे नहीं कहूंगा, भले वो लड़का गलत है, यहाँ पे 110% वो लड़का गलत है, लेकिन मैं साफ साफ से क्लीन चिट नहीं दे सकता कि लड़की बिल्कुल सही है। ये तो और मैं ऑब्वियसली ये भी नहीं कहूंगा कि लड़की ने कुछ गलत किया तो लड़के ने चीट किया, मैं ये भी नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लड़की और उन दोनों के रिलेशन के टाइम के बीच में लड़की ने कुछ गलत भी किया होगा ना, तो भी उस लड़के ने उंगली नहीं उठाई होगी। हाँ, गुड भी किया हो गया। चीटिंग ही है, हाँ, exactly, वही तो, exactly. चीजें होती हैं, वही मतलब ऐसा नहीं कि गलत आप किसी और से बातें कर रहे हो या चीट कर रहे हो, यही गलत में काउंट नहीं होता, छोटी बड़ी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें सामने वाला इंसान आपको बता सकता है, समझा सकता है कि ये चीज़ तुम्हें ऐसे कर लेनी चाहिए शायद, या तुम्हें ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन वो वही है ना, वो कि ठीक है तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा, वही चीज, और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। अगर लड़का कभी यह आपको कह दे कि हाँ तुम कर रही हो तो ठीक ही होगा, हो सकता है कि लड़की सही भी कर रही हो किसी मोमेंट के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की गलत कर रही हो सकता है लड़के को बाद में रियलाइज हो कि नहीं सही कर रही है, लेकिन असली टेस्ट वही होता है जब आप क्वेश्चनिंग शुरू करते हो एक दूसरे की, कि भाई क्या सामने वाला इंसान जो मेरे को कह रहा है वो इस पर्पस से कह रहा है कि मैं किसी से दूर हो जाऊं, या वो इस पर्पस से कह रहा है कि भाई आपके भले के लिए बोल रहा हूं। और जब आप भले के लिए बोलते हो, भले वो सामने वाले इंसान को बुरा क्यों ना लग रहा हो, अगर आप सही हो और आप बिलीव करते हो कि ये गलत है तो आपको बोलना पड़ेगा। वही तो टेस्ट है। इंटेंशन अगर पता चल जाए, इंटेंशन ही होती है यार, बंदे के बोलने के तरीके में समझ आ जाता है कि वो किस इंटेंशन से बोल रहा है। एग्जैक्टली यही चीज है। तो ठीक है, जो भी हुआ मैं ये कहूँगा, देखो अबॉर्शन तो मेरे को अब बता ही रहे हैं कि 4 महीना हो चुका है, तो इलीगल है। बहुत बहुत बुरी सिचुएशन है उस लड़की के लिए, भगवान उसको शक्ति दे, मैं यही कहूँगा। और किसी और को ऐसी सिचुएशन में भगवान ना करे, किसी को ऐसे फंसाए जहाँ पर वो ऑलरेडी इतना अगर ट्रॉमा झेल कर इंसान आ रहा हो और
एक इंसान ने आके जो है 1 साल के अंदर अंदर उसकी आगे की ज़िंदगी भी ट्रॉमा बना दी। मतलब मैं सोच रहा हूँ उस बच्चे का बेचारा क्या होगा यार, क्योंकि वो है तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही ना। उस बच्चे बच्चा स्कूल जाएगा, क्या क्या बातें स्टोरी होंगी। के थ्रू ना अपना इनकम निकाल लेगी, अपनी कंटेंट इसी से निकाल लेगी भाई ऐसा तो, क्योंकि देखो उनकी भी ब्रेड एंड बटर यही है भाई, जो हाँ, उसकी normal life में चल रहा है। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा। अगर लड़की इस चीज पूरे इंसिडेंट को लेके उस पर कैपिटलाइज करती है ना और उससे पैसा कमाती है, भाई कमा। बहुत अच्छी चीज है भाई, अपना और क्या, उसका कंटेंट ही यही है। मैं तो कह रहा हूँ कमा, और मैं एक बार भी गलत नहीं बोलूंगा उस चीज को, अगर उस चीज को कैपिटलाइज भी करती है। भाई उसके साथ तो बुरा हो गया ना, अब उसके हाथ में कि भाई वो क्या करे, वो उस चीज को कैसे यूज करे। अगर वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करती है इस पूरी सिचुएशन को, वो मास्क जीनियस है भाई वो लड़की। फिर मैं तो ये कहूंगा वो जीनियस है। लोग तड़प जाते हैं भाई ऐसी सिचुएशन के बाद कि अब हम जिंदगी में करें क्या। भाई और अगर वो इस सिचुएशन से भी लड़ के वापस आके इसको कैपिटलाइज करके अपना पैसा कमा के अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में भेज सकती है ना, हैट्स ऑफ है भाई उस लड़की को। किया भी उसने जो एंगेजमेंट रिंग है उसकी $100K की, तो उसने बोला है कि वो उसको बेचेगी। मतलब होता है ना कि हम वापस दे देते हैं कि भाई तुम पकड़ो अपनी अंगूठी, लेकिन उसने बोला है कि मैं बेचूंगी, बेच के जितने भी पैसे आएंगे जो सिंगल मॉम से, मैं उनको डोनेट कर दूँ। बहुत बढ़िया। अंगूठी भी उस बंदे ने वो लड़की के पैसों से ली होगी और क्या। यार नहीं, लड़के ने, यार ये भी हो सकता है कि लड़के ने, हाँ लड़के ने दी हो। देखो 100K मेरे कितना, 100 कितना हुआ, $1 मिलियन कितना, 8 करोड़। 1K कितना, 90 लाख 80 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 18 लाख रुपीज़, 90 लाख रुपीज़। तो ठीक है जो भी है, मैं ये कहूँगा 85 लाख ठीक है। 85 लाख मैं कहूँगा 85 लाख उनको डोनेट भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो उनका बच्चा आ रहा है उसके लिए लगाना चाहिए उनको। ठीक है, इसी से आते हैं थोड़ा सा अगले एक मुद्दे पे। हमारा भारतीय भैया जी, हमारे मोहक मंगल जी थोड़ा फंसे हैं। 50 लाख का नोटिस आया उनको एक बहुत बड़ी संस्थान से। अब तो कंटेंट हटा लिया उन्होंने अपना। कंटेंट तो हटाना ही पड़ेगा उन। देखो मुझे, उन्होंने तो कहा कि एक्सटॉर्शन के पैसे मांग रहे थे, जबरदस्ती के पैसे। अब कितना क्या था इसका बताइए। देखो मैं बिजनेस वाला आदमी हूँ और मैं एक ही चीज़ कहूँगा इस पे। अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, मान लेते हैं मैं ये कॉफ़ी बना रहा हूँ और कोई बंदा आता है इस कॉफ़ी के, ये इसको खोलता है, इसमें से 2 बूंद अपने डब्बे में डालता है और उस पर एक नया रैपर लगाता है और कहता है ये लो फलाना कॉफ़ी। मेरा पूरा राइट बनता है जाके मैं वो कैन उठा के उसके सर पे मारूं। सही बात है। जब बात आती है ANI वर्सेस मोहक मंगल की, 9 सेकंड्स की क्लिप मोहक मंगल ने उठा के डाली। अब 2 साइड का तर्क है। पहला साइड कह रहा है कि भाई ये एक्सटॉर्शन है, क्यों, 9 सेकंड की तो क्लिप है। दूसरा साइड कह रहा है भाई एक्सटॉर्शन नहीं, यही तो बिजनेस है, क्यों। अगर मैं टेक्निकली बोलूं, अगर टेक्निकली देखें ANI सही है, पूरा हक बनता है उन लोगों का ये कांड, उसके ऊपर वो केस करने का। क्यों, ANI के रिपोर्टर वहां पर ना शेलिंग हो रही थी ऑपरेशन से, ऑन ग्राउंड जाके फुटेज निकाल के खड़े होके उन्होंने वहां पे रिकॉर्ड किया है। उस चीज का पैसा चार्ज करते हैं वो लोग कि भाई हम अपनी जान पे खेल के फुटेज लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। और तुम उसके अगर 9 सेकंड की क्लिप, 9 क्या मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड की भी क्लिप ला चला, 9 सेकंड में ही तो पूरा कंटेक्स्ट डाल रखा है। उस 9 सेकंड में तो कंटेक्स्ट वाली बात है, जिसको जो मेन चीज है जिसके ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई होगी, शूट करी होगी। तो और ये पहली बार भी नहीं था, उसने और पहले भी भी किया। बहुत बार स्ट्राइक्स मारे हैं ANI ने मोहक के वीडियोस 2 बार, 3 बार में तो चैनल ही डिलीट करना हाँ 3 बार में चैनल डिलीट किया। उन्होंने किसी और में मारा होगा शायद फिर। काफी सारे यूट्यूबर्स। हाँ, ANI तो काफ़ी एक्टिव है इस चीज़ को लेके। वो काफ़ी, जो भी उनके फुटेजेस यूज़ करता है वो काफ़ी सक्रिय रहता है इस चीज़ में कि कोई मेरी फुटेज ऐसे इलेजिटिमेटली नहीं यूज़ कर सकता है। वो स्ट्राइक्स तो मार ही रहता है। और ये सही भी है। हाँ बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि उनकी USP ही वही है जिसके लिए बाकी न्यूज़ चैनल्स इतने पैसे पे कर रहे हैं। वो आप ऐसे कैजुअली उठा के अपने लेबल के अंदर चला दोगे तो ये कहाँ से फेयर है। हाँ, सबसे मेन चीज, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ANI को इतना बड़ा पैकेज उनका खरीदती है, उसके लिए साल भर का पैसा दे रही है। अब वो बेवकूफ बैठे हैं क्या भाई? जब तुम फ्री में चला सकते हो तो न्यूज चैनल उठा के फ्री में चला दे। भाई नहीं 9 सेकंड की क्लिप ही तो है, इस पे क्या कॉपीराइट मारोगे? तो ये कोई तर्क नहीं है भाई। और अगर सही होता तो फिर YouTube भी सपोर्ट करता ना हाँ। उनका।
सीधी सी बात। मीन्स कि गलत है यूज करना। जितना और भी इसको लेके भी आप खुद को एडवोकेट करो कि एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं, मैं तो झुकूंगा नहीं, तो ये तो शेयर स्टूपिडिटी है। मोहक जी अपना ऐसा कंटेंट नहीं बनाता ना जो और बाकी लोग यूज कर ले, वरना ये प्रॉब्लम ये बंदा भी खुद फेस करेगा कि मेरा कंटेंट ऐसे क्यों चला दिया। इसका तो कंटेंट कोई और लेके बनाता नहीं है अपना कोई वीडियो जहाँ पे इसको ब्रांड की भी वैल्यू यार, मोहक होगा बट ANI ऑब्वियसली एक सिंगल इंडिविजुअल और एक ब्रांड बैठा जहाँ पे जो पूरी न्यूज Exactly. इंडस्ट्री को सारा रिसोर्सेज दे रहा है, सारी फुटेजेस दे रहा है कि हाँ भाई जिसको नहीं मिल रही मैं देता हूँ। अब वो पैसे तो लेगा ही ना ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से उसका बिजनेस तो यही है ना। एग्जैक्टली। और ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब में ऐसे वीडियोस नहीं है, लोग सोर्स डाल के वीडियो लेते हैं, लेकिन वो फेयर यूज वीडियो मतलब पॉलिसी के अंदर में आता है। तो यूट्यूब ने मेरे को लगता है इसीलिए भी सपोर्ट नहीं किया, जैसा आप बोल रहे थे कि वो गलत होगा। वो जो उन्होंने लिया ना, सोर्स दिया होगा, लोगो भी लगा दिया था ANI का, तो आप एटलीस्ट सोर्स देते कुछ करते तो शायद यूट्यूब आपको सपोर्ट करता। देखो इसमें यही चीज़ है जो मुझे लगता है। देखो ये भी ना बहुत, अगर आप किसी न्यूज़ चैनल की वीडियो उठा रहे हो जो किसी न्यूज़ चैनल ने शूट करी है, मैं एक बार को वहां पर कह सकता हूँ कि ठीक है, उन्हें तो पब्लिसिटी चाहिए, उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, ठीक है। हम लोग भी अगर किसी और की कॉपी या किसी और का, कोई भी जर्नलिस्ट कोई भी कॉपी जो ऑनलाइन लिखता है, अगर वो किसी और की रिपोर्ट को उठा के एक अपनी कॉपी बनाता है तो उसके अंदर वो मेंशन करता है कि भाई रिपोर्टेड बाय दिस फलाना कंपनी, आप उनको क्रेडिट दे देते हो, ठीक है। यहाँ पर बात क्रेडिट की नहीं आती, यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट हो जाती है। मान लो भाई मैंने बोला ना 4 बंदे हैं ANI के, मान लेते हैं, एक खड़ा है अमृतसर, एक खड़ा जम्मू, एक खड़ा है इस्लामाबाद, एक खड़ा हुआ है गुजरात। हर जगह से ड्रोन स्ट्राइक हो रही है और वो बंदा वहां पे खड़ा होके अपनी जान पे खेल के, चारों बंदे वीडियोस बना रहे हैं। उन्होंने वो वीडियो भेजी ANI के सर्वर में वापस, ANI ने वो उठाई, पैकेज बनाया, उसको चढ़ा दिया अपने प्लेटफॉर्म्स पे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स पे कि जिस न्यूज़ चैनल को चाहिए फुटेज ले लो। 4 लोगों की जिंदगी खतरे में थी। उन 4 लोगों की जो जिंदगी खतरे में डाल के उन्होंने वीडियो बनाई, उस चीज का पैसा न्यूज़ चैनल उनको सब्सक्रिप्शन पैकेज में दे रहा है। आप आते हो, आप कहते हो नहीं फेयर यूज, मैं तो एजुकेशनल के लिए बना रहा हूँ, उठाई क्लिप 9 सेकंड आपने चला दिया, ठीक है मैं मानता हूँ एजुकेशनल पर्पस है, तो फिर आप उस वीडियो को मोनेटाइज मत करो। ANI को ही जाए पैसा। बात सही है, एग्जैक्टली, मोनेटाइज नहीं करना चाहिए। आप मोनेटाइज मत करो। लेकिन अब आप इसको दूसरी साइड से देखते हैं, एक यूट्यूब क्रिएटर, मान लेते हैं हम लोग हैं, कल को हमें एक एक्सप्लेनर बनाना है ऑपरेशन सिंदूर पे, हमें ड्रोन फुटेज चलाने की भाई क्या हो रहा था, अब मैं फुटेज कैसे लाऊं यार? मुझे, मेरा तो माध्यम ही एक है ना भाई, न्यूज़ चैनल। मैं क्या करूं, मैं कैसे वीडियो बनाऊं? मोहक गलत नहीं है ये कहते हुए कि भाई ये एक्सटॉर्शन मनी है, आप 9 सेकंड की क्लिप के लिए 50 लाख मुझसे मांग रहे हो, ये वाजिब नहीं है। मैं ये कहूंगा ANI अपने जगह पे सही है ये कहने पे कि मेरी फुटेज मत यूज करो, बट जब आप कहते हो कि यार 9 सेकंड की क्लिप के लिए 50 लाख रुपए, भाई ANI से मैं कहूंगा ये भी सही नहीं है भाई फिर। और ये क्यों सही नहीं है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, अगर हमारी स्मिता मैम यहाँ पे बैठ के सुन रही हैं, बाय चांस भी वो क्लिप इनके हाथ में लगती है, तो प्लीज़ मैं आपको एक छोटा सा ना, और मैं सिर्फ स्मिता जी से नहीं, मैं ANI से नहीं, मैं यहाँ पर अक्रॉस द फील्ड जितने भी हमारे आईनास PTI सब है, शायद PTI ने करा भी है ऐसा कुछ भी, मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, कुछ मत करो भाइयों। एक ना ऐसा पैकेज क्रिएट करो जहाँ पर बहुत छोटे अमाउंट में, ठीक है, महीने के अंदर एक लिमिटेड डाउनलोड का ऑप्शन तुम दे दो, क्योंकि कोई भी यूट्यूब क्रिएटर डेली बेसिस पे वीडियो नहीं बना रहा, वो महीने में बना रहा 2 से 3 वीडियो। मान लेता हूँ मैं मोहक मंगल हूँ और मैंने जाके ऑपरेशन सिंदूर पे 2 वीडियो बनानी है, एक मुझे ड्रोन फुटेज बनानी है, एक मुझे बनानी है कि पहलगाम में क्या हुआ। मुझे आप इंस्टेड ऑफ 10 लाख रुपए चार्ज करने की जगह और अनलिमिटेड वीडियो देने की जगह आप मेरे से एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करो 10,000 20,000 रुपए, जिसमें कि आप मुझे ऑप्शन दे दो कि भाई तुम इस महीने के अंदर 10 वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। 10 वीडियो इनफ है एक यूट्यूबर के लिए, उसको लेके उसका कंटेंट बना के एक वीडियो बनाने के लिए। तो आप यूट्यूबर से मत कहो कि 10 लाख रुपए दो मेरे को,
और आप फुटेज लो। अब उनसे कहो 10,000 रुपए दो, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, फिर तुम्हें लिमिट होगी कि भाई तुम 10 ही वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। या फिर वॉलेट में कुछ सर्टेन मिनट्स या पर वीडियो का हिसाब रख दो, पर वीडियो का हिसाब रख दो। सपोज 1 घंटे का की क्लिप्स आप डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप आप डिस्ट्रीब्यूट ये भी कर सकते हो, वही चीज। तो आपका आप फिर, और ये इन चैनल्स के लिए जो छोटे हमारे एजेंसीज हैं जो अभी छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए कितना बड़ा गेम है भाई। आप एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल खोल सकते हो। कल को हम बना सकते हैं बैठ के की न्यूज एजेंसी, क्योंकि हम लोग प्राइसिंग कम कर सकते हैं। मैं लेके जाऊं मार्केट पे अपनी फुटेजेस को और मैं कहूँ कि भाई मुझे 10 लाख रुपए दो, तो सामने मार्केट में बंदा कहेगा ना कि भाई मैं तो ANI को दे दूंगा 10 लाख, तुझे क्यों दूं। लेकिन अगर मैं 10,000 से अपनी प्राइसिंग शुरू करता हूँ, 20,000 से अपनी प्राइसिंग शुरू करता हूँ, तो कल को जाके यूट्यूबर्स इतने सारे हैं वो कहेंगे हाँ भाई ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। भले मेरे को 1 घंटे का कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे, बट मुझे सारा चाहिए भी तो नहीं। मुझे कौन सा डेली बेसिस पे हर 10 मिनट के अंदर एक नई रील चलानी है अपने टीवी चैनल पे, मुझे जरूरत ही नहीं है उस चीज की। मुझे 15 मिनट की एक वीडियो बनानी जिसके अंदर 4 बार फुटेज यूज होनी है गिनती की, तो मैं क्यों करूँ। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ANI पूरे तरीके से गलत है या मोहक मंगल पूरे तरीके से गलत है। ANI अपनी जगह सही है, मोहक मंगल अपनी जगह सही है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कि ये लड़ाई हुए ना, एक मिडिल ग्राउंड ढूंढो, एक समझौते पर आओ, एक सॉल्यूशन निकालो बस। हम नहीं चाहते, हम यूट्यूबर्स या हम डिजिटल वाले जो न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हम लोग आ रहे हैं, हम नहीं चाहते लड़ना मेन स्ट्रीम मीडिया से, हम तो चाहते कोलैबोरेशन हो यार। सुधीर जी ने करा ना दूरदर्शन पे, अपना ही कंपनी बनाई, अपना ही शो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके राइट्स दे दिए DD को, जाओ। और ये फ्यूचर है, मैं बता रहा हूँ ये फ्यूचर है। सही बात है। भगवान ने किया तो हम भी दिख रहे हो, तो कलर्स पे भी करा दो 9 बजे आपको किस दिन, कलर्स पे तो नहीं दिखेंगे। कलर्स पे आप क्या मरे हुए चैनल का नाम ले रहा मर चुका कलर मैं देखता भी नहीं हूँ, इसी चैनल में देखता नहीं, तो मेरे को पता नहीं, आइडिया नहीं आज तक। सबसे तेज नहीं, और ये मोहक मंगल वाला जो प्रकरण हुआ उससे एक चीज़ और हो गई कि दूरदर्शन PIB इसने अपना कंटेंट फ्री कर दिया है। मैं तो कह रहा हूँ ना, फ्री नहीं करना चाहिए भाई इनको, मतलब मुझे लगता है सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं इनको मार्केटिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं। इतना अच्छा शो आ रहा है अभी, आपको आज तक से ट्रांजिशन हुआ है डिकोड करके जो शो आ रहा है सुधीर का, सुधीर जी का, लेकिन आप उसको ढंग से वो नहीं कर पा रहे हो मोनेटाइज। चैनल में कैसे भी करके वो अपलोड कर दे रहे हैं। आप टाइटल देखो, स्टार्टिंग में इंग्लिश में होना चाहिए जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तो थोड़ा सा वो हिंदी में लिख दे रहे हैं शुरू में ही, ना हैशटैग ढंग का है ना टाइटल ढंग का है, सरकारी पना नहीं जा पा रहा है। फिर भी वो वीडियोस चल रही है। तो आप थोड़ा उसको चैनलाइज करो, जैसा फ्री आपने कर दिया जैसा आप बोल रहे हैं, उसको आप चार्ज करते हैं, थोड़ा सा कुछ अपना सब्सक्रिप्शन पैकेज लेके आते हैं, आपको भी पैसा मिलता है, क्रिएटर्स भी खुश होते हैं कि ANI का एक हमको सब्सटीट्यूट मिला। वही चीज, तो वो चीज़ है, वही मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस मॉडल होना चाहिए। इंस्टेड की लड़ाई हुए, मेरे हिसाब से एक बिजनेस मॉडल, एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहिए। एजेंसीज को और डिजिटल क्रिएटर्स को मैं तो कहूँगा एजेंसीज को ना डिजिटल क्रिएटर्स के साथ मीटिंग रखनी चाहिए कि भाई आप बताओ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम उस हिसाब से ना अपना पैकेज आपके लिए डिजाइन करके लेकर आएंगे, क्यूरेट करके ठीक है। हम बताएंगे पर्सनलाइज्ड अकाउंट होगा, पर्सनलाइज्ड तरीके होंगे कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी कंटेंट तुम्हें देंगे बस। हाँ, और ऐसा नहीं कि आपको पर हर इंडिविजुअल क्रिएटर के हिसाब से करना है, आप सबकी क्वेरी सुनो, आप सबकी प्रॉब्लम सुनो, कैटेगरीज ही अपना कंटेंट ही उस कैटेगराइज में डाल दो कि बंदा उसमें आगे अपने तरीके से अपने कंपार्टमेंट वाला देख ले कि कौन सा उसको कैसा चाहिए, किस कैटेगराइज तरीके में अपनी कंटेंट चाहिए। वही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें कि क्यों दिक्कत हो रही है, और ये डराना बंद करें प्लीज। ये नोटिस भेज के डराने से कुछ नहीं होगा, लड़ाई ही होगी। कल को कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर निकल गया, क्रिएटर निकल गया, कुछ नहीं होगा, 10 साल 20 साल कोर्ट में केस चलेगा, ना तुम्हारा कोई फायदा हो रहा है ना उसका कोई फायदा हो रहा है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। पैसा खर्ची दोनों तरफ। हाँ, ये तो भूत बन के मंडरा रहे हो ना सर पे, मत करो यार ये क्रिएटर्स के, क्योंकि देखो डिजिटल वाले फ्यूचर हैं, इनसे लड़ के कुछ मिलेगा नहीं तुम लोगों को। अगर साथ रहोगे, ANI खड़ा होगा, कहेगा कि भाई ठीक है हम तो किंग हैं न्यूज़ एजेंसी के, तो भाई किंग का काम होता है अपनी प्रजा को जो है संभाल के रखना। किंग का काम नहीं होता कि मैं प्रजा पे लड़ जाऊंगा जाके। अगर तुम किंग हो इस देश के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन में, दिखाओ ना। जो आपकी सभा है, जो आपके सिपाही हैं, जो आपका कंटेंट खरीदेंगे, जो आपकी इकोनॉमी बढ़ाएंगे, तुम सोचो ना, वो न्यूज़ चैनल को 10 लाख रुपए में अगर पैकेज बेच रहा है,
वो 50 क्रिएटर्स को अगर 10-10 हजार में पैकेज बेच देगा, 5 लाख तो हाँ भी निकल गए। हाँ, छोटी छोटी अमाउंट की इनकम से अगर कंपाउंड होने लगे तो ऑब्वियसली बड़ा अमाउंट बन जाएगा। न्यूज चैनल कितने ईयरली एंड में इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेगा वो। न्यूज चैनल कितने होंगे जिनका ANI पे सब्सक्रिप्शन होगा? 50 बहुत होंगे भाई, 50 से ज्यादा। अब जरा सोचो डिजिटल क्रिएटर कितने हैं दुनिया में या इंडिया में, कम से कम लाख होंगे। 10,000 भी आपने टैप कर लिया ना, आप न्यूज चैनल से ज्यादा पैसा रेवेन्यू छाप रहे हो भाई, सिर्फ वो 1 घंटे क्लिप बेच के। सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे हिसाब से डराना नहीं चाहिए किसी को भी। डराने से याद आया, हमारे स्टूडियो के अंदर कुछ घटनाएं घट रही हैं कुछ दिनों से। कभी कैमरा मारता है, हाँ कभी कभी ये तो कैमरा वाली चीज तो मेरे को भी देखी है मैंने, ब्लिंक मारता है, कैमरा फ्लिकर मार रहा है। हम यहाँ बैठते पीछे से एक आंधी का झोंका आ जाता है, पता नहीं कहीं से, बादल होते नहीं, हवा होती नहीं, झोंके आ रहे होते हैं। तो हम थोड़ा डरे हुए हैं। हम चाहते हैं जनता से थोड़ा कि हमें कमेंट में आके थोड़ा बताएं कि ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है भूतों की, उनसे बचा कैसे जा सकता। हम तो ना एक पूजा करवानी चाहिए भाई। ज्यादा बेटर बता पाएंगे, आप मिले हैं एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सपीरियंस। और मैंने एक चीज़ देखा, छोटे शहर वाले ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को, या इस चीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा सजग होते हैं। बट हम 26वें फ्लोर पे बैठे हैं, ये तो शहर है, यहाँ तक भूत कैसे आ रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब जैसे ये हुआ, हम भूल जाते हैं, छोटे शहर वाले थोड़ा उसमें ज़्यादा घुस जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने खुद भी बहुत सारा नोटिस किया ऐसा। भूत देखा तुमने? देखा है एक्चुअली, देखा है। कैसा दिखता? कैसा दिखता है? कि ऐसे ही दिखता है, नॉर्मल हम जैसे ही दिखता है। भूत कैसे हुआ फिर वो? भूत है तो फिर उसके बाद का किस्सा। भूत नहीं है जो सिर्फ दिखता है, भूत दिखता है। हमारे यहाँ तो दादा से बीड़ी भी मांगती है। अरे बस ये एक सेकंड, ये भूत के बारे में जानना है। हरियाणवी भूत लगा रहा है। पता चलता है हमारे इधर कि किसी के दादा ने मतलब किसी ने भी थोड़ी सी शराब पी ली तो वो एक ही कहानी सुनाते हैं सब कि बेटा मैं जा रहा था रात में और भूत ने मेरे से बीड़ी मांगी। ये बहुत सही चीज है भाई। अगर यहाँ पर कोई आत्मा घूम रही है, देखो सिगरेट तुम दे देंगे, शांत हो जाओ। अगर इसी में शांति मिलती है तुमको। हुक्का कौन पीता है? कौन सा आपके यहाँ पे हुक्का पीते हैं भूत? नहीं हमारे यहाँ ये खैनी खाते हैं। भाई ये देखो चुम जी, आपके यहाँ क्या खाते हैं भूत? एक ही है यार, खैनी भी नहीं खाते हैं। खाते हैं, पान खा लेते हैं बहुत कुछ। बट एक्चुअली अभी ये तो हम ऐसे फन में बोल रहे हैं, बट ये फन में नहीं बोल रही थी कि बीड़ी मांग। नहीं ये स्टिल वी आर लाफिंग अबाउट इट। लेकिन एक्चुअली आई बिलीव कि ऐसे एनर्जीज तो होती हैं, और जिनके साथ अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ वही इंसान बता सकता है, बाकी लोग हंस देंगे। बट उस मोमेंट में जो इसने फील किया है वो तो सिर्फ वही जानता है। देखो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन मेरे साथ कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सबके साथ मुझे लगता है मेरे सामने मेरे दोस्त के साथ एक्सपीरियंस हुआ है। वो भी ना कभी, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने मेरे दोस्त के साथ एक्सपीरियंस हुआ है। ये हम रात को बैठे हैं, वो एक अपनी स्कूटी लेके एक और दोस्त को पिक करने गया। 11 बजे निकला है, 11:45 पे वापस आया कांपता हुआ, अंदर घुसा, सीधा फोन पे हनुमान चालीसा लगाई और सुनने बैठ गया। 10-15 मिनट बाद बताता कि भाई साहब मैं स्कूटी से निकला, मेट्रो स्टेशन के इस तरफ से जा रहा था, रोड की उस तरफ सफ़ेद साड़ी में लड़की थी, मैंने उसको देखा, आगे की तरफ फेस किया, 2 मिनट आगे चला, इग्नोर किया, एकदम से मेरे कंधे पे हाथ, और जैसे ही उसने पीछे देखा ब्लैकआउट। फिर उसके लिए उस टाइम पे ब्लैकआउट हो गया। बाद में जब उसकी आँख खुली, देखा कि सड़क के बीचों बीच खड़ा है वहीं पे, फ़ोन निकाला, फ़ोन उसी टाइम पे डेड है, जबकि फ़ोन में बैटरी थी, फ़ोन उस टाइम पे डेड है, मुंह पे स्क्रैचेस की जलन के निशान पड़े हुए हैं, उसको हो रही थी। वहीं से स्कूटी वापस घुमा के अंदर लाया, कह रहा भाई मैं कहीं नहीं गया, मैंने वहीं पर था, जैसे मेरी आँख खुली मैं वापस घर के अंदर आ गया और सीधा हनुमान चालीसा सुन रहा है अंदर बैठ के। अब हम क्या करेंगे भाई, हम बताओ। हम माने उसको कि ना माने? भूत पे साज निकटना आ गया, समझ वही तो। हाँ देखो कौन झेलेगा भाई ऐसे? वो चंबल ने भूत से मिलकर रहेगा। एक्चुअली एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने मतलब सुना भी है, एक्सपीरियंस भी किया है खुद से। मतलब मैं जेवियर्स में पढ़ता था इनिशियली क्लास 2-3 तक। मैं तो क्रिश्चियन भूत रहे होंगे। हाँ कन्वर्ट हो गया यार बहुत। कन्वर्शन का दिक्कत है भाई, हम भूत भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो सीन क्या था कि ये सब आप ये सीरियस स्टोरी सुना रहा था वो। अच्छा ठीक है, मैं काफी इमर्स होने की कोशिश कर रही थी। जेवियर्स में भूत था। तो ये इस तरह भूत वगैरह वाली स्टोरी आप सुनोगे कि ज़्यादा
नहीं, कन्वर्शन वाली प्रॉब्लम है, उस पे आएंगे हम, अच्छा जरूर बात करेंगे किसी और दिन किसी किसी और और चैनल पे। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसी पे बात करना चाहता हूँ। हम वैल्यूएशन पकड़ेंगे, बात यहाँ पे नहीं। अब तो भूत भूल गए हैं, अब उनके दिमाग में कन्वर्शन हो रहा है topic पहले है। भूत आ जाइए। पीछे आओ, पीछे आओ। हाँ कन्वर्शन से गांजा भी ध्यान आ रहा है, चलो ठीक है। जेवियर्स में क्या Xavier से तो पढ़ा करते थे। इस तरह की भूतिया कहानियां सिमेट्री या इस तरह की जगह पे ही सुनेंगे। तो होता क्या था उस टाइम, एसटीडी वाला जमाना था, एसटीडी पीसी हुआ करता था। अच्छा, मुझे लगा दूसरा। अरे मुझे लगा वो दूसरा स्टार्ट, ठीक है, एसटीडी का जमाना था। हाँ अरे तो स्कूल भाई भूत Conversion, STD क्या हो रहा है ये? भूत को भी एड्स हो रखा था। हाँ तो वैसे ही मरा। इससे बढ़िया एनालॉजी नहीं हो सकती। क्या बात की, एक बार ताली हो जाए, ताली हो जाए, सबके साथ ताली हो जाए, ताली हो जाए। हाँ अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ जल्दी। हाँ, तो सीन क्या था कि एक लेडी आती थी उसमें, और ये मतलब सच्ची घटना है। वो लेडी आती थी वहाँ पे, बात करती थी किसी नंबर पे, और पहले बिल वाला ज़माना होता था, बिल निकलता था उतना आपको पैसा देना होता था। बिल नहीं निकलता था, वो बात करती थी, चल जाती थी, कुछ फॉल्ट है चली जाती थी। 3-4 बार ऐसा हुआ, 5-6 बार जब ऐसा हुआ तो उस दुकानदार ने चेक किया कि ये किस नंबर पे बात करती है। उसने दूसरी जगह फ़ोन किया, इधर उधर से जो मैनेजर वगैरह, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और फिर उसने फॉलो किया उसको, उस लेडी को। वो सिमेट्री के आसपास कहीं फिर गायब हो गई, फिर कभी नहीं मिली वो। और इस तरह की घटनाएं बहुत हुई वहाँ पे। ये कहाँ की बात है ये? ये झारखंड की ही बात है वैसे। भगवान से बात कर रही थी सीधा भाई। ऊपर कनेक्शन था तो उसका। इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत सारी देखी हैं। मतलब वहाँ इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोल लो आप इसको, या और कुछ बोल लो, क्योंकि वो लेडी मिली ही नहीं कभी उसको, और वहीं से वो सिमेट्री के अंदर अंदर से कहीं गायब हो गई। एक तो हमारे ट्रांसपोर्ट का काम था, ट्रक्स वगैरह चलते थे, तो जो ट्रक का ड्राइवर है वो भागा भागा आया था मेरे दादाजी के पास। उसने एक स्टोरी सुनाई थी, ट्रक में छोड़ के आ गया हूँ रास्ते में। क्या हो गया? बोला कि मैं ट्रक लेके जा रहा था, अचानक से लगा ना कि कोई बॉडी पड़ी हुई है छोटे बच्चे की, क्या, तो मैं फटाक से ट्रक से उतरा, मैं देखने के लिए गया क्या छोटा बच्चा है क्या है, तो मैं उसको उठाने लग गया। वो अचानक से खुद उठने लगा और एक एविल स्माइल होती है ना, वो ऐसे देखा उसको। तो ये गांव का आदमी इसको लगा कुछ गड़बड़ है, तो ट्रक में बैठा और ये साइड करके जाने लग गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो साइड मिरर में देख रहा है, ट्रक चल रही है और उसके पैरेलल वो बच्चा दौड़ रहा है, और वो इसको ऐसे देख रहा है और ट्रक खड़ा करके वापस आ गया। तो इस तरह की चीज़ें यार मैंने बहुत देखी है, एक्सपीरियंस भी किया है। मेरे को अपनी एक एक्स की याद आ गई इससे बहुत। अच्छा, बंगाली वाली। नहीं नहीं नहीं, हामी जी तुम्हार वो शुद्ध जो तुम्हारे तो जीती जागती भूत नहीं थी, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। वो तो छोड़ो, ये मैं एक काला जादू करती थी। हाँ काला जादू करती थी जो। एक मेरे को याद आया, मुझे आज तक लगता है कि वो भूत थी, मजाक छेड़ के बोलूंगा। भूत ही थी, मैं उसी को डेट कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मुझे आज तक लगता है कि वो औरत तेरा हाथ पकड़ने जा रहा हूँ, गायब हो गई। मैंने चुड़ैल डेट कर ली थी। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। मैं 12th में था, ठीक है। आत्मा का रिलेशन। उस टाइम पे ना माइक्रोमैक्स के फोन आया करते, तो फेसबुक ऑरकुट हुआ करता था उसमें, फेसबुक भी नहीं होता था। ऑरकुट का जमाना था, नया नया ऑरकुट आया था, जो गूगल का अपना प्लेटफॉर्म हुआ करता था। फेसबुक से ही पहले आया था ऑरकुट, जो बहुत चिरकुट ऐप थी, नो डाउट। ऑरकुट पे मेरे को एक लड़की मिली, हम लोग, और वो जमाना था जब चैटिंग शुरू हुई थी। या तो आपके पास ऑरकुट होता था, इधर आपके पास ब्लैकबेरी मैसेंजर होता था। इन दो चीज़ों के, ब्लैकबेरी मैसेंजर ही बहुत बाद में आया था, 2007-8 में आया था। ऑरकुट उससे पहले भी था। मेरी उससे बात हुई, मैं आऊँगा, मैं 12th बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं 10th या 11th में रहूँगा। वहाँ मेरे को एक लड़की मिली, और जहाँ मैं रहता था सेक्टर 27 में, वहाँ पर हमारा प्लान बनता था शाम को 6 बजे 6:30 बजे के आसपास मिलने का। वही टाइम होता था जब हम स्कूल से आते थे। हाँ, तो हमारा प्लान बनता था कि मिलेंगे 6-6:30 के आसपास। मैं ऑलमोस्ट उस लड़की से 2-3 हफ्ता मिला हूँगा, और हमारा सब कुछ हो चुका है, सब कुछ सेटल हो चुका है। हाँ, मुझे पसंद हो, ये हो, सब कुछ बातें हो चुकी हैं, हम मिल भी रहे हैं, सब कुछ।
उसके बाद एक दिन वो लड़की गायब हो जाती है, मतलब वो ऑर्कुट से भी गायब। एंजल प्रिया होगी। नहीं नहीं एंजल, अरे एंजल प्रिया तो मेरे सामने नहीं आती ना। तो वो एंजल थी ना। डीमन प्रिया थी वो, डीमन प्रिया। वो एंजल नहीं, प्रिया थी वो। हाँ डीमन प्रिया बोलो ना, एंजल प्रिया क्या सोचो, भूतनी प्रिया या डायन प्रिया या चुड़ैल प्रिया या प्रिया भाई वो औरत। और तो मुझे पता है क्या एक जगह डिसाइड किया भाई। चक्कर बाबू भैया ले डूबेगा आपको। मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी नहीं हूँ, बट हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, तुम्हारे आसपास भूत पैसाज निकट ना आवे, ठीक है। वो लाइन नहीं जाती है। वो लड़की गायब हुई, मुझे यही पता था किस ब्लॉक में वो रहती है, उसी सेक्टर के अंदर, सेक्टर का नाम नहीं लूंगा, जो लौंडे हरामी पहुंच जाते होते हुए। नहीं क्या भूत नहीं रहती है ना भैया, एक मेरे को पता है, मैंने पॉडकास्ट में देखा। भाई वो लड़की ऐसी गायब हुई, ऐसी गायब हुई, ऑर्कुट से गायब, शाम को दिखे भी ना। उसके ब्लॉक में जाके मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी कि लड़की कहाँ गई, मेरे को नहीं। और मैंने लोगों से उसका नाम पूछा है वहाँ पे कि भाई इस्लाम की कोई लड़की रहती है यहाँ पे स्कूल में 10th 11th क्लास की, घंटा कोई नहीं जानता भाई उसे वहाँ पे। और आज जब मैं घूम के देखता हूँ उस पूरे के, पहले तो मुझे लगा उस समय कि भाई कोई आई होगी घूमने फिरने किसी और शहर से अपने रिलेटिव के यहाँ, मिल गया, बात होती चली गई होगी, किसी की साली होगी। हाँ। बट मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, एक सेकंड में भूत तो नहीं था कहीं, आत्मा हो जो मेरे को टकरा गई हो मुझसे। जिंदगी में सस्पेंस देके चली गई लड़की बस। उसको लगा कि ये इंसान थोड़ा बोर कर रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग इंसान को डरा दो। उसको नहीं, उसको समझ में आ गया ये डरता ही नहीं है, ये अलग ही आदमी है। ये उसके सामने लड़ाइयाँ भी हुई थी 2-3, ठीक है। उसको समझ में आ गया कि भाई ये मेरे से ना डर रहा है, ये ठीक है, मेरे से नहीं डरने वाला है लड़का। तो वो चली गई कि मैं किसी और को पकड़ती हूँ। देखो कुत्ते क्यों भौंक रहे। मे बी उनको भूत दिख गया हो। हाँ बोलते हैं। वो हमको कह रहे बातें मत करो, बातें सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, प्रेजेंस फील कर लेते हैं। सागर जय कपीस दियो लोग उजागर रामदूत। उनको भी नीचे दिखा है, अभी ऊपर आने में उसको टाइम लगेगा ना। अच्छा वो खिड़की से बाहर देख, यहाँ तो नहीं खड़ी कुत्ते की इससे जगह पे। इससे मुझे बहुत ज्ञान की बात याद आई। दो बहुत फेमस, शायद ये लोगोों को ना पता हो, मैं उनको बता देता हूँ। जिन ने कॉन्जूरिंग देखी है उनको याद होगा, एड और लॉरेन वॉरेन, याद है ना सब। उनकी किताब है जिसमें उन्होंने पूरे अपनी लाइफ के जितने केसेस हैं वो लिखे हैं, भूत की एनालॉजीज लिखी हैं कि भूत कैसे रिएक्ट करता है, फीमेल भूत, मेल भूत, बच्चा भूत क्या करता है। उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी थी उसके अंदर, और ये मैंने खुद महसूस करी है। उसमें लिखा था कोई भी मेल भूत जो होगा वो आपको, मेल आत्मा होगी जो, वो कभी भी आपको हार्म नहीं करेगी, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस जस्टिफाई कर देगी। सही बात है। जहां पर भी मेल आत्मा होगी या मेल सोल होगा, वहां पर हर चीज नेगेटिव होगी, लेकिन वो कभी भी आपको डायरेक्टली हार्म नहीं करेगी। आपको डायरेक्टली हार्म सिर्फ और सिर्फ बच्चे की आत्मा या एक फीमेल की आत्मा कर सकती है। मैं बताता हूँ, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, भूतनाथ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर पिक्चर में भी देखो, उसमें भी ये अमिताभ same चीज बच्चन को के follow फिल्म किया हुआ है। है, देखा मैं क्या भूत अगर क्या किसी था। हॉरर फिल्म देख लो, हमने कितनी पुरानी हॉरर फिल्म देखी, सब में डराते हैं, सब में फीमेल होती है। ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर कोई वन साइडेड लव है किसी का और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, फिर वो चिपक जाता है उस लड़की से। ऐसा लड़के के साथ तो है, नहीं, मैं लड़के के साथ होता है वो, लेकिन लड़की की आत्मा चिपक जाती है। स्टोरी सुनी है। मैं बताता हूँ एक कहानी, मैं यहाँ पे नाम लेकर बताता हूँ। नोएडा के सेक्टर 26 के अंदर एक जयपुरिया प्लाजा है, उसके बाजू में ना एक पार्क है, ठीक है। और उस पार्क में क्या सीन हुआ था, वहां पर एक लड़के ने सुसाइड कर ली थी फांसी लगा के एक पेड़ पे, क्योंकि उसकी बंदी से छोड़ के चली गई थी। क्वाइट लिटरली। और आप मानोगे, नोएडा के जितने बुरे काम हो सकते हैं ना, और उस इंसिडेंट के बाद ही हुआ है वो, नशा, जुआ, सेक्स, किडनैपिंग्स, ये सब कुछ उस पार्क में होता है। उस पार्क में एक सीधा साधा सोबर आदमी गया ना, वो नशेड़ी बन जाएगा। हाँ, और मैं साक्षात मैंने देखा है लोगों को उस पार्क में आते हुए, ठीक है, और उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करते हुए देखा है। मैं खुद उसमें से एक आदमी जिसने ये चीज़ वहाँ पे एक्सपीरियंस करी है। और जिस दिन मुझे ये चीज़ पता लगी, मेरे को समझ में आया कि एक मिनट भाई, यहाँ कुछ गलत है।
ये इस जगह को छोड़ के इसके आसपास कहीं नहीं होती है कांड। इससे भी ज्यादा छिपे हुए पार्क्स हैं यहाँ पे, लेकिन यही पार्क क्यों है जहाँ पे सब कुछ नेगेटिव ही होता है। हमारा बना लिया ना उस आत्मा ने अपना, वहाँ पे अपना इलाका बना दिया कि भाई यहाँ पे मैं ही बैठा हूँ और कोई नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मेल आत्मा जो होती है वो आपको नेगेटिव, वो आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव बना देगी। जैसे उन्होंने कहा कि बीड़ी मांगता है, शौकीन भूत है। शौकीन भूत होते हैं, हर्ट नहीं करते, वही तो हर्ट नहीं करते। फीमेल भूत होती है, वो कहती है भाई बडीज। बडीज, ठीक है। लेकिन फीमेल भूत ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं ना छोड़ूंगी। वो ब्रो कोड नहीं मानते। बीड़ी जलाई ले वो हाँ बीड़ी, हाँ वहां पे जली जाती है बीड़ी, यहाँ पे सिर्फ मांग रहा होता है। वो कहता भाई एक मुंह में लगवा दो, बहुत दिनों का छूते नहीं देगा, वहां कहती मैं जला दूंगी बीड़ी। तो ये और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एड और लॉरेन वॉरेन ने कहा था, जो उनको मैं मानता हूँ कि भाई वो लेजेंड्स हैं इस एक्टिविटी, और शायद वो लास्ट 2 लोग थे जिनको मैं अरे आपको कहूँगा। पता है एनाबेल डॉल मिसिंग मिसिंग हो गई है। मिसिंग हाँ, थी मिल गई है, मिल गई कहाँ पे वो वापस आ गई समहाउ। पता है आग लगी थी जो। लोग बोल रहे दूसरी जगह थे पे। काश वो लैंडन के पास चली जाए। यार यार वो खुद जाती है घूम फिर के, कुछ दिन वापस आती आ है, टूर होता है उसका। फ्रेश एयर चाहिए होती है फिर ना। हाँ फ्रेश एयर के लिए, फिर जहाँ जाती है वहाँ कुछ कांड करती, फिर लेकिन वापस ये आती है। उनके एड और लॉरेन वॉरेन की म्यूजियम भी तो रखी हुई थी, हाँ, तो वो वहां से गायब हो वहां से गायब हो गई थी। अभी ये क्या क्योंकि एड और लॉरेन वॉरेन की डेथ हो गई थी, जो मुझे याद है। दोनों की डेथ हो चुकी है। शायद नहीं नहीं बीवी की डेथ, दोनों की डेथ हो चुकी है। पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी, इतना मुझे याद है। एड की डेथ पहले हो गई थी। लॉरेन कॉन्ज्यूरिंग तक आई गेस जिंदा थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको, उनकी डेथ अभी जस्ट हुई थी ना। कुछ ही साल हुए हैं। तो ये हमारे भी थे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव हाँ। तिवारी, पागल जिनकी हो भी गए थे। काफी, जिनकी नहीं पागल Death हुए हो गए थे थे, जिनकी। डेथ हुई थी उनके बाथरूम में बहुत मिस्टीरियस डेथ हो गई थी, बहुत ही और उन्होंने ज्यादा लिखा भी था mysterious। कि मेरे को कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है। जो और मुझे जब वो मरे परेशान ना, कर रही है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं हुआ, उनकी बॉडी में ब्रूजेस थे, Bruises निशान थे। थे, समझ नहीं गले आया। पे और बहुत ये छोटा निशान खुद था। में ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन बोला गया था कि शायद उन्होंने फांसी लगाई, लेकिन बाथरूम में कोई कैसे फांसी और लगा, वो गिरा मिला था, जमीन पे पड़ा हुआ मिला था। क्रेजी। देखो भूतों में यहाँ पे कौन कौन मार, और वो इनफैक्ट किसी कहीं इन्वेस्टिगेशन करके ही आए थे, जिसके बाद ये हाँ। सीरीज ऑफ चीजें उनके साथ होने लगी, which eventually led वो to चिपक गया था भूत, mysterious बेसिकली death. उन पे वही हुआ, जो चिपक गया था वो आत्मा चिपक गई थी। ऐसा माना जाता है कि मतलब जब ऐसे कहीं आप इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी है, तो जाते टाइम कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि चलो चलते हैं। मतलब उनके साथ टीम मेंबर्स होंगे, सब लोग होंगे, तो चलो चलते हैं। उन्हें क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये हमें भी हमारे हमारे हमको साथ लेके जाने की कह रहा है, इनके साथ ही चल लेते हैं, इनविटेशन ले लेते हैं उसको। तो शायद ऐसा कुछ भी आया था कि उन्होंने बोला होगा ऐसा कुछ कि चलो लेट्स गो। एग्जैक्टली। तो ये ऐसा बोलते हैं ना कि स्पेशली अगर शमशान है या ऐसा कोई जगह तो वहाँ पे फेंट हार्टेड लोगों को नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अभी ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि क्यों बच्चों को और औरतों को मना करते हैं कि नहीं जाना चाहिए उन्हें चिता वाली जगह पे, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है, वो ज़्यादा इजीली विक्टिम बन सकते हैं स्पिरिट्स के। ज़्यादा वल्नरेबल होती है। ऐसी जगह भी हैं, जैसे दिल्ली में आप ले लो, एक भूली भटियारी का महल है, कुछ नहीं गया हूँ मैं, लेकिन प्रॉपर ASI ने लिखा हुआ है वहाँ पे कि आप 4 बजे के बाद एनर्जी तो होती है, और मुझे लगता है कोई चीज़ आपको तब तक नहीं हार्म करेगी जब तक आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। हाँ वो तुम्हारी एनर्जी पे जाएगी सीरियसली। आप इंटरेस्टेड हो बहुत ज़्यादा तो वो आपको प्रेजेंस फील करवाएगी। इसलिए मैं तो दूर से कि मैं डर गई। दूसरा डिफरेंशिएट व्हाइट कैसे फ्लैग। करोगे? मतलब मान लो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि हे भगवान क्या है ये लाइफ, क्या है, बस नहीं चाहिए और नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हो तो वही नेगेटिविटी एक और फिर मान लाज लो करती मैंने कोई है। यूट्यूब वीडियो देख ली है कि ऐसे होता है, अगर आपके आसपास भूत हैं तो ऐसे ऐसे आपको फील होता है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ भी जाएगी ना कि शायद मेरे आसपास भी कुछ है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप कि क्या ये मेरी मेंटल इलनेस है या नेगेटिव एनर्जी है? वो बहुत डिबेटेबल है ये चीज़। हाँ ट्रू
और मुझे लगता है लाइफस्टाइल में भी काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, इसीलिए हमें हमेशा बोला जाता है कि अपने इन्वायरमेंट को काफ़ी पॉजिटिव और लाइवली रखना चाहिए। अगर आप घर पे भी हो तो आपका घर ऐसा नहीं कि बहुत ही गंदा बस कबाड़ा है, पड़ा हुआ है, साफ तो रखना चाहिए। डर्टी है, डार्क है, ऐसे पोस्टर्स हैं आपके रूम में जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इससे वो तो मुस्कान इसकी वजह रसूली से वाला हाँ, केस याद आता है। आपके खुद के नेचर में आपको चेंजेस दिखने लगते हैं, और ये इसीलिए एनर्जी का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी इंसान के बिहेवियर में। आई फील कि भूत हो नहीं हो, बट अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो डेफिनेटली बैलेंस आउट करने के लिए नेगेटिव एनर्जी तो होती है। ये वही चीज भाई भगवान है तो भूत भी है। बस ये मैं कहने वाला था, इसको कंक्लूड करने वाला था कि अगर आप भगवान में मानते हो, आप मानते हो कि एक पॉजिटिव एनर्जी दुनिया में कहीं है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव एनर्जी रिवर्स में नहीं होगी। अब वो तो साइंस ने भी बोला है ना कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो ये वही चीज, कहीं ना कहीं चीजें तो रहेंगी। अब वो यहाँ कमरे में ना आ जाए बस। एक नहीं, हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं। आप लोगों के लिए ना किस दिन हम ओल्जा बोर्ड लेकर आएंगे यहाँ। नहीं, पागल लगे भाई, मैं जा रहा हूँ ये अपने आप ही खेल मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ट्राई नहीं करा। देखा ब्लडी मैरी मतलब हाँ आप अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं, आपके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं पड़ रही, आप जा रहे हैं लोग। मेरा लेकिन पैर मैंने यहीं सुना पे है कि लोग पागल हो जाते हैं, मतलब वो गेम कंप्लीट नहीं होती है, वैसी कोई सोल आ जाती है। पिक्चर है तो ये तो पिक्चर है। मुझे ऐसा लगता है बस वही है कि आप गलत समय पे गलत जगह पे अगर प्रेजेंट हो और आपने ऐसा कुछ कर लिया, फिर आप लाइफ टाइम वो कॉन्सिक्वेंस रिस्क नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। ये अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो, आपको पता ही नहीं है इस बारे में, तो क्यों ही करना? किसी मतलब चीज क्या को ऐसी चीज को छेड़ना ही नहीं चाहिए। ये तो सही बात है। मैं बस बोर्ड खरीदूंगा और मैं घोरी बाबा के बीच में ले जाऊंगा उस बोर्ड में। आप करो भाई, मैं देख रहा हूँ बस खड़ा होके। वो आदमी को निकल गया, हवा में थप्पड़ लगा देंगे भाई, गोरी बाबा बैठा हो। वो बैठे बैठे बता देंगे वहां तो चंदू बैठा है, हाँ वो तो वैसे ही देख वो सकते हैं। कहेगा अंग्रेजों की चीज हटाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली मंत्र। यार ये चीज ना मेरे को वो लगता है एक कि चंदू पकड़ के बिठा देंगे जब आपके किसी के दिमाग में हम भरते रहते हैं ना ये चीज है उसको दिखने भी लग जाती है। यार बस अपने दिमाग मतलब में वो एक हो piece ना बना हो लो। अलग बात है। अब कोई बोल रहा है एक ही तरह की चीज देख रहा है, सुन रहा है, वही मैं बोल रही थी, मतलब आप स्पेशली track बाबा करते हो। की जो होती है ना, बहुत सारे बाबा हैं तो लोग आंखें बंद करके मान लेते हैं लेते कि हैं। हाँ चीज है भाई कोई। और पहली बात तो किसी को ना, मैंने ऐसा सुना है मेरे घर पे बोलते हैं कि अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। किसी भी रैंडम बाबा को आप पकड़ के अपना हाथ दिखा दे रहे हो, ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। ना करें ऐसा, सुन लीजिए थोड़ा सा एडवाइस ले लें। चलिए बढ़िया शो था, समय हो रहा है समाप्त। बहुत स्कैरी नोट पे समय भी बहुत भयंकर हो रहा है। अभी बस यही है कि आधा पौना घंटा और होता तो शायद हमारी बात सुन के भूत पिशाच निकट आ जाते, मगर अच्छा है नहीं आए। हमारा शो सी एक अच्छे समय पे समाप्त हो रहा है। मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। सबका धन्यवाद एक बार फिर से। अंकिता जी फंस गई हैं थोड़ा चंबल में। शुभम जी को तो हम जैसे तैसे घूस वूस रैनसम वैनसम दे के ले आए हैं। अब आप लोग अच्छे सुवेनियर भी लाए हैं वो। नीचे कमेंट में लिख दीजिए अंकिता जी को वापस क्या वो पढ़ रहे हैं वहाँ। अब तो शो अब तो ये फेमस होगा चंबल के जंगलों के अंदर जो है वहाँ की घाटियों में इनका नाम बहुत चल रहा है। 2-3 फॉलोअर्स भी मिल गए जो दादा बुलाते हैं अब। हैं? वो शो भी देख रहे होंगे हो सकता है चंबलों की घाटी से। जियो हर जगह चलता है भाई, जियो आ चुका है हर जगह इस समय। फोन ऐसे हाथ में लेके जो है न्यूज देखते हैं वहाँ पे बैठ के, वो बंदूक हाथ में लेके देख रहे होंगे शुभम जी को। अंकिता जी भी देख रही होंगी। हेलो गाइस, जंगल से ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ बस सरदार को भेज दो। देखो चंबल के नक्सलवादियों से मैं ही कहूँगा और वहाँ के डाकुओं से मैं कहूँगा, किसी को अगर इंटरव्यू पॉडकास्ट करना हो, क्योंकि अब तक डाकुओं का पॉडकास्ट नहीं आया है। हम डाकू हुए जो क्या तरुण क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ में? मैं बस चाहता हूँ कि थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई मजा आए। एडवेंचर आए जिंदगी में भाई, बैठे बैठे मजा बना रहे। बस। इतना एडवेंचर। भाई अब adventure आसान पॉडकास्ट 30 मार्च 2026 से पहले कर लेना। क्यों दुनिया खत्म होने वाली। डेडलाइन सेट कौन कर कह दी रहा है, है? क्या है मोटा भाई ने डेडलाइन सेट कर दी है। क्या नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा भाई साल भर में। डेडलाइन है 30 मार्च 2026। मैं नक्सलवादियों से मोटा और भाई ने बोला करने का तो करने का है। मैं यहाँ पे नक्सलवादियों डाकुओं से कहना चाहूंगा, देखिए हम पत्रकार इंसान हम अनबायस्ड होते हैं, हम हर साइड का सुनते हैं।
आप में से कोई इंटरव्यू देना चाहता हो, पॉडकास्ट करना चाहता हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हो कि मैं डाकू क्यों बना। एक वो भाई साहब थे ना जिनका वीडियो आया था, जिनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, उससे पूछा कि भाई तुमने मर्डर क्यों करा। मेरा खानदान ऐसा था, मेरा नहीं, कहता, मेरा बाप भी चोर था, मैं भी चोर बनूंगा। वो भाई वो चाहिए उसका पॉडकास्ट करना मेरे को, आदमी से मजा आ जाएगा। मतलब सुपर है, हिट है वो पॉडकास्ट, 1 करोड़ व्यूज पार हो जाएंगे उस दिन। तो कोई भी चंबल के जंगलों में या नक्सलवादी कोई भी देश के अंदर हो, आतंकवादी का नहीं, जो आतंकवादी को हम गोली मार देंगे, सब बंदूक निकालो, डीसी से मार देंगे, माउजर मार देंगे मुंह पे, समझ में आ रहा है? तुम्हें बंदूक मारने की जरूरत नहीं पड़ी। नक्सलवादियों को, डाकुओं को वीरप्पन जिंदा नहीं रहे, नहीं तो जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करते जंगलों में। मुझे पता हो कैसे लेके जाता है, मुंह पे ऐसे पट्टी बांधेंगे काली सी। अरे तेरा तो जरूर बांधेंगे भाई, तू कैमरा हाथ में लेके चलेगा। भाई मैं सबसे पहले कैमरा वालों को पकड़ते हैं भाई वो। कैमरामैन नेवर डाइज। तो ठीक है, मौका मिला तो जरूर आएंगे। तब तक देखते रहिए पॉप नेशन पॉडकास्ट। यार वो सब्सक्राइबर पे ना 1880 जगह 2000 पार ले जाओ यार। और इस महीने ना फाड़ना है, जून का महीना आ चुका है, गोली कर दो। 1 साल होने वाला है पॉप नेशन को, फर्स्ट एनिवर्सरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो जुड़े हुए थे पिछले 1 साल से, हम लोग को जो झेल रहे हैं हमारी नौटंकियों को, जो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कमेंट में भी अच्छा भी लिखते हैं बुरा भी लिखते हैं, और ग्रैंड स्टैंड पे तरुण पंडित जी लगा रखा है भाई, इधर भी कर दो थोड़ा सा पॉप नेशन पे। यहाँ कुछ यार देखो, बुरा लिखने वाला भी कमेंट ही होता है, काउंट वो भी। इंटरेक्शन तो है ना, अपने को क्या चाहिए। हम बुरा नहीं मानते किसका, आप लिखो जो लिखना है लिखो। मुझे पता है प्यार करने वाले भी उल्टा बोलते हैं, हाँ, बोलो, कोई टेंशन और नहीं। फायदा हमें ही हो रहा है। फायदा हो रहा है भाई, तुम्हारा एल्गोरिथम पुश हो जाता है, हमारे व्यूज एक्स्ट्रा आ जाता है। तो लगे रहो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सपोर्ट करते रहो। फर्स्ट एनिवर्सरी हो रही है, अगला शो आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल बनाएंगे। तब तक ऐश करिए, खैर मनाइए, ध्यान रखिए अपना। See you everyone, take care, bye bye, bye bye.